आई स्ट्रगल्ड अ लॉट। उसके बाद मुझे पता चलना शुरू हुआ पापा का मतलब क्या होता है। प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं एक आदमी की लाइफ में, वो एक फादर बनने के बाद होते हैं, क्योंकि दे गो आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन। Meet Shashank Sharma, the dad who's flipping the script on fatherhood. Through At Papa on the Rise, he's breaking stereotypes with humor, heart, and hands-on parenting. From dad wins to diaper fails, he's proving that fatherhood isn't a side role, it's center stage. मैं ना इक्वल पेरेंटिंग पे बिलीव नहीं करता। मॉम्स का एक्सपेक्टेशन होता है मैं इतना कुछ कर रही हूँ तुम इतना तो कर दो। फादर का एक्सपेक्टेशन होता है अरे हाँ इसने इतना कुछ कर दिया है, अब मैं कुछ भी करूँ मैं इक्वल तो हो नहीं पाऊंगा। फादर्स में पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है तो व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स? पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर मेरे पास कोई भी इंसान बचा ही नहीं है। आज आप कैसे फादर बनेंगे ये उस चीज़ पे बहुत डिपेंड करता है कि आपका रिलेशनशिप आपके फादर के साथ कैसा है, ये किस एक्सटेंट तक ट्रू है। हम सब ने सुना है इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, बट व्हाट हैपेंस व्हेन द विलेज इज साइलेंट अबाउट द स्ट्रगल्स ऑफ फादरहुड? क्योंकि अक्सर डैड्स को हेल्पर्स की तरह देखा जाता है, एक इक्वल पार्टनर्स की तरह नहीं। और कैसे हम फादरहुड को और ज़्यादा इंक्लूसिव, इमोशनल और हैंड्स ऑन बना सकते हैं। टुडे वी आर डाइविंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ फादरहुड। जहाँ पेरेंटिंग एडवाइस ज़्यादातर मॉम्स के लिए होती हैं, वहाँ आज के डैड स्टीरियोटाइप्स तोड़ रहे हैं, नए तरीके से अपनी पेरेंटिंग जर्नी डिफाइन कर रहे हैं। ऑन दिस एपिसोड ऑफ मातेहुड वी आर थ्रिल्ड टू वेलकम शशांक शर्मा, द इनक्रेडिबल डैड बिहाइंड पापा ऑन द राइज. Shashank is redefining fatherhood with his humor, honesty, and heartfelt content. Let's dive into this journey and learn how dads can drive and thrive in this beautiful chaos of parenting. Shashank, welcome to Matehood with Priyanka Raina. It's such a pleasure having you here today. And I have been following your content. You talk so much about fatherhood, एक ऐसा topic जिसके बारे में बहुत regularly हम लोग बातें नहीं करते हैं. So I really want to know कि आपको किस चीज़ से इंस्पिरेशन मिला टू क्रिएट सच कंटेंट और फादरहुड के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू प्रियंका फॉर कॉलिंग मी हियर। एंड मैं एक्चुअली ये फादरहुड बताने से पहले आपको एक छोटा सा एक प्रिल्यूड दे सकता हूँ, व्हाई इट स्टार्टेड एंड हाउ इट स्टार्टेड। सो आई विल टेक यू टू माई यस्टर ईयर्स व्हेन आई वाज say around 13-14 years of age when my father expired. That was a trigger point for me, to be very honest. तब इनफैक्ट मैं आपको सच बताऊंगा, जब मेरे डैड एक्सपायर हुए उससे पहले वी वर नॉट इन अ वेरी गुड रिलेशन, आई कैन से। इट वॉज अ वेरी स्वीट एंड सार रिलेशन काइंड ऑफ अ थिंग, यू नो, जहाँ पे आपको चाहिए आपके पापा हो लेकिन आपको डर भी उतना ही लगता है। इफ ही डजंट कम यू फील लाइक यू नो इट्स सेफ। बट देयर वाज अ टाइम व्हेन एवरीथिंग स्विच्ड ऑफ, इट वाज लाइक अब नहीं है। एंड पोस्ट दैट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा चलो कल से डांट नहीं पड़ेगी। 13-year-old boy, you don't know, you know what it means to get into that space. उसके बाद एक चीज़ें होना शुरू हुई when I struggled a lot. उसके बाद मुझे पता चलना शुरू हुआ पापा का मतलब क्या होता है, you know what is the meaning of father. And बहुत सारी चीज़ें बदलना शुरू हुई। But post that I think when I was 19 years of my age, 19 or 20, उस टाइम पे मेरी नीस पैदा हुई. That was a turning point actually. When I started understanding, it was some different feeling for me. चाचा था लेकिन ऑलमोस्ट फादर जैसा फीलिंग आता था, यू नो, जहाँ पे आप सोचते हैं इस बच्चे के लिए मैं और क्या कर सकता हूँ, हाउ कैन आई मेक श्योर दैट शी इज़ हैप्पी एंड वॉट ऑल थिंग्स आर देयर. छोटे छोटे पेरेंटिंग के चीज़ें समझने की कोशिश किया. आई यूज टू रीड अलॉट अबाउट फादरहुड एंड देयर वर नो बुक्स अराउंड इट. तो मैं बोला ठीक है चलो ये पढ़ते हैं, ये समझते हैं कि पेरेंटिंग क्या होता है. एंड इट वॉज अ वेरी साइड थिंग फॉर मी. When I started getting into parenting, I realized कि there is some sort of a gap everywhere. Like अगर आप किसी भी पेरेंट से अगर पूछेंगे, by default मम्मी बच्चे के साथ जुड़ी हुई है, right? But fathers are not there in the picture. और अगर मैं आपको किसी से भी, आप कोई भी फैमिली से बात करिए, उनकी प्री चाइल्ड लाइफ और पोस्ट चाइल्ड लाइफ उसमें बहुत डिफरेंस है. मतलब देयर विल बी लॉट ऑफ केओस, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड ऑल दोज थिंग्स
which keeps on happening. And I used to dig into all these things because I'm a life coach as well. So I understood कि कोई perspective है यहाँ पे fathers का जो शायद miss हो रहा है. And then I literally got into almost every aspect of fatherhood. मतलब how do they breathe even? मैंने वो तक देखना शुरू किया. कुछ चीज़ें ऐसी हुई जहाँ पर मुझे समझ में आया कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम लोग शायद मिस कर रहे हैं और ये सीरियस क्यों है, इसके पीछे इतना बड़ा क्या प्रॉब्लम है कि ये चीज़ कंप्लीटली मिस हो रही है. मैंने ये बात तो देख ली कि फादर्स का इंपॉर्टेंस क्या है, बट मैंने ये नहीं समझा अगर फादर नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है. एंड देन आई डिग्ड ऑलमोस्ट इनटू एवरीथिंग वेयर आई रीच टू अ प्लेस. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये तकरीबन 2 या 3 साल पुरानी रिपोर्ट है जो 2022 में यूएस में छपी, जहाँ पर ये बताया गया कि यूएस में, बिकॉज ऑब्वियसली हमारे पास इंडिया की अभी तक स्टडी नहीं है, बट यूएस में ऑलमोस्ट 85% से ज़्यादा क्रिमिनल इंस्टीट्यूशंस में रहने वाले लोग जो बिहेवियरल प्रॉब्लम से आ रहे हैं, 85% से ज़्यादा वो फादरलेसनेस होम से आते हैं, या फिर 80% से ज़्यादा रेपिस्ट, या फिर 63% से ज़्यादा सुसाइड्स, और यू नो न्यू प्रेगनेंसीज जो बचपन में हो जाती हैं, लाइक यू नो पोस्ट प्यूबर्टी. ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं ये सब फादरलेसनेस से जुड़े हुए थे. एंड आई एम लाइक ये इतनी सीरियस चीज़ है, इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई इसके बारे में कोई डिफरेंस क्यों नहीं लेके आना चाह रहा है? एंड आई लिटरली गॉट इनटू ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट. एक चीज़ जो मैं हमेशा फील करती हूँ कि व्हेन योर पेरेंटिंग जर्नी स्टार्ट्स, एक बहुत ही कॉमन कन्विक्शन है कि मदर का रोल बहुत बड़ा होता है, और होता है राइट बेबीज़ के साथ. बट मदरहुड के अराउंड अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा है, और we mothers are also very vocal about what we feel, what we go through, where we need support and what we expect, you know, everything. But fatherhood is such an untouched topic. एक तो उसके बारे में बात बहुत कम होती है, दूसरा father themselves are not vocal enough. Correct. Why do you think that is happening? So let's take this as an example. एक फादर है जो अभी नया आई मीन अ पर्सन हु हैज़ बिकम अ फादर जस्ट नाउ, राइट? व्हाट हैपेंस विद हिम इज, जैसे ही मैं पिता बनाऊं मेरे दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं. आई एम सुपर कन्फ्यूज राइट नाउ. इनफैक्ट अगर आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो फाइनेंशियल रिस्क्स या फिर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं एक आदमी की लाइफ में, वो एक फादर बनने के बाद होते हैं, क्योंकि दे गो आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन. दे से कि ये काम भी करूंगा, वो भी करूंगा, ऐसा भी करूंगा, वैसा भी करूंगा, ये सब कुछ कर लूंगा, और जब मैं सब कुछ कर लूंगा शायद मेरी फैमिली खुश हो जाएगी. एक्चुअली वो एक पॉइंट मिस कर देते हैं, वो खुद के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं. और अगर वो खुद के लिए, इट्स बेसिकली अगर आपका ग्लास में पानी नहीं है आप दूसरे को कैसे पिलाओगे? इट इज़ दैट. What happens is when a father thinks about his family, he's अब पूरी दुनिया में किसी से भी पूछिए, एक सोसाइटी में एक नॉर्म है, ये कितना अच्छा पिता है हमेशा अपनी फैमिली के बारे में सोचता है. अगर किसी ने अपने बारे में सोचा ये तो अच्छा पिता है ही नहीं. आई थिंक ये नैरेटिव को चेंज करना ज़रूरी है. प्लस मॉम्स को थोड़ा इंक्लूसिव होना पड़ेगा अपने हस्बैंड्स को लेके. लाइक अगर आप कोई भी कॉन्वर्सेशन देखते हैं, मैं आपको अपनी फैमिली का एक एग्जांपल बताता हूँ. मेरी वाइफ, मैं थोड़ा पेरेंटिंग के बारे में पढ़ता हूँ, समझता हूँ. तो ऐसा कई बार होता है कि यू नो स्कूल में हम लोग पीटीए के लिए गए और ये सारी मीटिंग्स हुई. टीचर्स इनफैक्ट, ठीक है, टीचर्स हों, फ्रेंड्स हों, या कोई भी हो, कोई भी बच्चे के बारे में अगर कोई क्वेश्चन रहेगा वो हमेशा पहले मॉम से पूछेंगे. फादर्स गेट एक्सक्लूडेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, एंड आई नो एग्जैक्टली द सेम थिंग व्हाट माय वाइफ नोज. बट देन ऑल्सो सो आई कन्फ्रंटेड फ्यू ऑफ देम. मैं बोला क्यों, आप मुझसे भी पूछ सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बिकॉज आई रिमेंबर आई वेंट टू अ पीटीए मीटिंग एंड आई वाज सिटिंग एंड डिस्कसिंग समथिंग विद द टीचर,
एंड मेरी वाइफ थोड़ी देर बाद आई, वो किसी चीज़ में थी आई थिंक, और उस टाइम पे वो टीचर मुझसे बात कर रही है फीस के बारे में, ऑल मैकेनिकल टॉक्स. एज सुन एज हर मॉम अराइव्ड शी वॉज लाइक आपका बेटी को है ना काफ़ी बार क्लास में खुलने में प्रॉब्लम होता है, शी इज़ अनेबल टू स्पीक टू एनीवन. मैं बोला मैं यहीं पर था मैम 15 मिनट से, आप मुझे बता सकती थी, आई कुड हैव हैंडल्ड इट बेटर. पोस्ट दैट जब ये सारी चीज़ हुई तब मुझे एक बात समझ में आई कि शायद फादर का रोल इस वजह से काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट होता है. हाँ. क्योंकि हाँ, ये सोचिए ना कि अगर मैं आपको इमोशंस की बात करूँगा तो आप ऑटोमेटिकली ये सोचेंगी कि यार इमोशंस है, मॉम ज़्यादा बेटर हैंडल कर पाएगी. फूड है, मॉम ज़्यादा बेटर हैंडल कर पाएगी. बच्चे की अपब्रिंगिंग है, मॉम ज़्यादा बेटर हैंडल कर पाएगी. बच्चे से कोई भी चीज़ रिलेटेड है, मॉम ज़्यादा बेटर हैंडल कर पाएगी. और वहीं पर अगर आप वो सारा लोड वहाँ पे डाल सारा लोड वहाँ पर होता है. लेकिन एक्चुअल में एक तरीके से मैं बोलूँगा सही भी है. उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है कि 0 to 6 years है ना, मॉम से बच्चा जितना जुड़ा हुआ रहेगा उतना वो सिक्योर्ड महसूस करता है. दैट इज अ स्टडी, राइट? बट व्हाट हैपेंस आफ्टर 6 years of age, that is something which people don't talk about. 6 years से 24 years तक, जब तक आपका पूरा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप नहीं हुआ है आपके ब्रेन में, आप मच्योर नहीं हुए, तब तक का टाइम फादर का टाइम होता है. 6 to 24, which is like good amount of time. And they are able to interact and talk to you and understand it properly. And now father has to step in. अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप तैयार हो जाइए कि आप इस दुनिया को एक अमच्योर इंसान देने जा रहे हैं जो काफ़ी सारी चीज़ें अब अपने आप फिगर आउट करेगा. और उस फिगर आउट करने में काफ़ी तकलीफें भी आएंगी. और वो तकलीफें वो खुद लेता है या दूसरों को देता है, वो डिपेंड करेगा. Hence I always say कि if a father is not involved with the child, you don't know what you're giving it to the world. And it becomes very difficult for everyone. अगर आपके आसपास में कोई आपको इंसान दिखता है कि बहुत झगड़ा करता है, बहुत परेशान कर रहा है यार, I get irritated to that person. I literally see it through. मैं बोला शायद है ना यही मिस्टेक है, घर पे ये प्रॉब्लम होगा. Maybe father is not involved. Maybe he's too aggressive. Maybe he's too silent. Maybe he doesn't talk about things. यही सारी चीज़ें इवेंचुअली निकलती हैं. पर इन्वॉल्वमेंट की भी अगर हम लोग बातें करते हैं, आई थिंक एक नेचुरल कंडीशनिंग है, स्पेशली हमारे सोसाइटी में, कि रोल्स डिफाइंड हैं, राइट? मदर का ये रोल है, फादर का ये रोल है, और उसी में एक कंफर्ट भी आ जाता है. इवन फॉर पेरेंट्स, फादर को भी एक कंफर्ट लेवल वहीं पे आ जाता है, मदर को भी वहीं आ जाता है कि दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, दैट इज व्हाट यू आर डूइंग. एज यू सेड, केओस है तो थोड़ा दूर ही रहो. करेक्ट. बट उस कंडीशनिंग की वजह से चिल्ड्रन ऑल्सो स्टार्ट लुकिंग एट यू इन अ सर्टन वे. वो डिफाइंड रोल्स के तरीके से ही आपको देखने लगते हैं. सो एनीथिंग विच इज गोइंग रॉन्ग इन स्मॉल थिंग्स, खाना चाहिए मम्मा, शावर लेना है मम्मा, दिस इज नॉट वर्किंग मम्मा. सो ऑल आई हियर लाइक थ्रू आउट द डे इन माई ईयर्स, मम्मा मम्मा मम्मा, फॉर एवरी स्मॉल लिटिल थिंग. Naturally, the children are not shouting papa. Correct. And then when it comes to any demands and wishes, then it is all papa. Papa, I want a new thing. I want a new toy. I want this. I want that. I want to go for holidays or shopping or travel. Everything is with papa. So like smaller tasks, mothers के लिए defined हैं. Correct. Anything which is more fun and activity and more exciting, वो fathers के लिए defined है. Correct. How do you think that is affecting families? Okay. So there are few things जो ये जो प्री डिफाइंड है ये साइंटिफिकली भी है. ओके. सो लाइक से फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक सिंपल सा डोपामीन की बात करूं, जब बच्चों में ऑक्सीटोसिन या डोपामीन रिलीज होता है, वो एक पिता के साथ खेलने पे होता है. बिकॉज अगर आप देखेंगे, हम फादर्स थोड़े से रफ होते हैं वाइल प्लेइंग विद किड्स, राइट? और वी आर मोर, आई मीन आई वुड से बिकॉज ऑफ हायर टेस्टोस्टेरोन, हम लोग थोड़े रिस्क टेकर भी होते हैं खेलते टाइम. तो उन्हें बच्चों को, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, उन्हें अच्छा लगता है. ठीक है. नाउ व्हेन इट कम्स टू कंफर्ट, आप एक चीज़ सोचिए, जब एक बच्चा पैदा हुआ है ना, वो हमेशा अपने माँ के स्पेस में ही कंफर्ट फील करता है. अब उसको जब वो ग्रो होना शुरू हुआ, टिल 6 months तो उसे पता ही नहीं है कि हम 2 bodies हैं. अ चाइल्ड डजंट अंडरस्टैंड दैट.
अब जैसे ही वो बड़ा होना शुरू हुआ, हमने ये नैरेटिव अभी तक ट्वीक किया ही नहीं। हमने बच्चे को, जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मेरे एक फ्रेंड हैं बहुत अच्छे, उनके घर पे दोनों कुकिंग करते हैं। बच्चा कभी नहीं बोलता मम्मा मेरे को कुछ खाने के लिए चाहिए, वो सिर्फ बोलता है मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए, पापा आप दे सकते हो, मम्मा आप। Now because he knows exactly. At my home it is very much difficult. मेरे हाथ से मैंने जब भी मेरे बेटी के लिए खाना बनाया, उसने बोला मम्मा कुछ खाने को दे सकते हो। पसंद नहीं आया। पूरी तरह नहीं आ पाया, बट आई एम स्टिल लर्निंग, और अब मैं काफ़ी बेटर हो चुका हूँ। सो देयर फ्यू थिंग्स जो अभी आज मेरी बेटी मुझे बोलती है कि पापा आप ये वाला आप दे दो, वो थोड़े Kids are very smart. Yeah. They know. Yeah. So but जैसे अब खाने की चीज़ हुई या खेलने की चीज़ हुई, ये कुछ प्री डिफाइंड चीज़ें होती हैं जो बच्चे अपने आप देखता है कि कौन सी चीज़ आप लेके आ रहे हैं। हाँ. अगर मम्मी कोई चीज़ अच्छी कर रही है मेरे लिए, मैं वो टास्क आप ही को दूंगी, बिकॉज इट बिकम सेफर एंड बेटर। अब मेरे घर पे मेरी बेटी को whenever she wants to go to bath, ठीक है, she'll ask me only because I'll take that जो उसका bucket जो भी चीज़ है, और फिर मैं उसे गोदी में उठाऊंगा, खिलाऊंगा। So she is now what 3.5 years old, और अभी भी उसे पापा ही चाहिए। So one thing I have realized कि वो जो प्री डिफाइंड रोल है उसको ट्वीक करना हमारे हाथ में, बिल्कुल, बिकॉज वी आर इनटू न्यूक्लियर फैमिलीज दीज डेज। काफ़ी बार क्या होता था, पहले जॉइंट फैमिलीज थी तो एक डेफिनेशन अलग होता था कि यू नो अगर कोई फादर है आप बाहर रुको, बिल्कुल हम फीमेल्स देख लेंगी। आज फीमेल्स कैसे देखें अकेले, अकेले इतना ज़्यादा कैसे करेंगी, नहीं कर पाएंगे। एंड सेम विथ फादर्स। इनफैक्ट आप मानेंगी नहीं, जब मैं इन्वॉल्व होता हूँ अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग में, मेरा काम बेटर होता है, मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होती है, मैं अपने इमोशंस को बेटर हैंडल कर पाता हूँ, मेरा और मेरी वाइफ का रिलेशन इतना अच्छा होता है। मतलब इट फील्स लाइक कि यू नो यू आर लिविंग दैट लाइफ, आई एम नॉट जस्ट सर्वाइविंग। अगर मैं आपको सिर्फ साइंटिफिकली अगर मैं एक चीज़ बताऊँ कि आई थिंक वर्ल्ड में 6,600 के आसपास मैमल्स हैं, राइट, जिसमें से सिर्फ 5% ऐसे हैं जिनमें फादर्स इन्वॉल्व होते हैं अपने बच्चों के साथ। और उन 5% में हम आते हैं ह्यूमंस, राइट। मतलब कुछ तो दिया है हमें, कोई बेटर चीज़ दी है। और अगर आप देखेंगे ह्यूमंस इवॉल्व जो हुए उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन फादर्स का है, बिकॉज दे गॉट इनटू पेरेंटिंग, दे अंडरस्टूड द एस्पेक्ट ऑफ इट। अगर मैंने आपको, एक बच्चा बड़ा हो रहा है, मैंने अपना पर्सपेक्टिव उसको दिया और आपने उसको अपना पर्सपेक्टिव दिया, बच्चे के पास मेल फीमेल दोनों पर्सपेक्टिव है। अब जैसे ही मैं बड़ा हो रहा हूँ, मुझे ये दोनों पर्सपेक्टिव के साथ बढ़ना काफ़ी आसान है, बिकॉज आई हैव अ वेरी बैलेंस्ड लाइफ। मुझे कोई फोर्स नहीं करता एक औरत की इज्जत करने पे। That is, you've seen it and yes, you grew up with it. Exactly. Yeah. It's inbuilt in me. Yeah. I don't respect women for the sake of it, because so that you know people everyone will say कि अरे वाह कितना अच्छा इंसान है। अच्छा इंसान नहीं, ये मेरा नेचुरल बीइंग है। और वहीं सेम फीमेल्स के साथ ये जो सारे एस्पेक्ट्स हैं ये बनाते हैं हमें ह्यूमन, और हम लोग कहीं ना कहीं वो मिस कर देते हैं ड्यूरिंग ये फादरहुड का जो स्पेस आता है, जहाँ पे हम अपब्रिंगिंग में इसे मिस कर रहे हैं। पेरेंटिंग जर्नी में अभी हम लोग बहुत ज़्यादा इस बारे में बात कर रहे हैं कि इक्वल पेरेंटिंग कितना इम्पोर्टेंट है। एंड व्हेन इट कम्स टू इक्वल पेरेंटिंग, दोनों का रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। आई वुडंट से इक्वल हो जाता है, बट जो भी उनके रोल्स हैं, डिफाइंड रोल्स हैं या सेट रोल्स हैं, व्हाट यू हैव डिस्कस्ड विद योर पार्टनर, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बट अभी भी एज यू सेड, पुराने टाइम में फादर्स को लाइक आप बाहर बैठो, हम लोग हैंडल कर लेंगे, उनको हेल्पर्स की तरह, सपोर्ट सिस्टम की तरह ही देखा जाता है। नोबडी लुक्स एट देम एज इक्वल पार्टनर्स, क्योंकि वो माइंडसेट नहीं है, वो कंडीशनिंग नहीं है। सो हाउ डू यू थिंक वी कैन चेंज दिस नैरेटिव एंड दिस स्टीरियोटाइपिंग कि फादर्स को एक सपोर्ट सिस्टम की तरह या हेल्पर की तरह ना देखा जाए, उनको इक्वल पार्टनर्स की तरह इस पूरी जर्नी में इन्वॉल्व होना चाहिए। सो इस पे मेरा एक टेक है, विच इज़ मैं ना इक्वल पेरेंटिंग पे बिलीव नहीं करता। आई विल टेल यू व्हाई प्रियंका। लेट्स सी, इक्वल एज अ वर्ड इज़ अ वेरी डिफिकल्ट वर्ड टू अंडरस्टैंड, राइट। मैं आपको एक जर्नी बताता हूँ, आप खुद सोचिए ये इक्वल हो सकता है क्या। एक इंसान है,
जिसने अभी प्रेगनेंसी देखी है, उसका बॉडी डिफॉर्म हो चुकी है, ठीक है, शी हैज़ गॉन थ्रू लॉट ऑफ पेन, ओके, एंड इट्स नॉट ओनली पेन, साइकोलॉजिकली, इमोशनली उसके हार्मोनल्स सारे बैलेंसेस बदल चुके हैं, राइट? और एक बच्चे को दुनिया में लाने के लिए उसने अपने साथ बहुत कुछ झेला है, राइट? एक दूसरा इंसान है जिसने ये सारी चीजें नहीं की हैं, उसकी बॉडी आज से 9 महीने पहले जैसी थी आज भी वैसी है। अब उसके अंदर क्या बदला है वो कुछ नहीं दिख रहा है, राइट? अब आप जैसे ये जर्नी में शुरू कर रहे हैं, अब बच्चा आया और हमने कहा कि ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल नहीं है, राइट? अब मॉम्स का एक्सपेक्टेशन होता है मैं इतना कुछ कर रही हूँ तुम इतना तो कर दो, फादर का एक्सपेक्टेशन होता है अरे हाँ इसने इतना कुछ कर दिया है, अब मैं कुछ भी करूँ मैं इक्वल तो हो नहीं पाऊंगा, देयर इज नो चांस। मतलब मैं बोल रहा हूँ आप ऐसा समझिए कि एक मॉम लेटी हुई है पूरा दिन 3 दिन तक और पिता सब कुछ कर रहा है बच्चे के लिए, फिर भी क्या वो इक्वल हो पाएगा? नहीं हो सकता, बिकॉज इट्स लाइक आपने रेस का 70% ऑलरेडी पार कर दिया है। आप गलत एस्पेक्ट से इक्वल पेरेंटिंग के बारे में सोच रहे हैं। इंस्टेड हम अगर इसको एक कोलैबोरेटिव अप्रोच लेते हैं जहां पर मैं ये कहता हूं कि पहली बात मॉम के साथ कंपेयर मत करो, यू डोंट नीड टू कम्पीट, राइट? इनफैक्ट ये मेरी फैमिली है, मुझे ये बात का ध्यान रखना है कि मेरी बीवी जितना खुश रहेगी उतना मैं ज़्यादा अच्छी तरह ग्रो कर पाऊंगा, एंड वाइस वर्सा। ऑब्वियसली मेरी वाइफ को भी यही चाहिए कि जब मैं खुश रहूंगा तो हम अपने बच्चे का ध्यान रख पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे के पास आज जो इमोशंस और जो चीज़ों से जाने वाला है वो बहुत कुछ है, उस बेचारे को तो पता ही नहीं है, राइट? और जैसे ही मैं सेटल होता हूँ मैं समझता हूँ कि यू नो मेरी बीवी को शायद ये चीज़ की ज़रूरत है, लेट मी अंडरस्टैंड इट बेटर। मैं जाके खुद पूछता हूँ क्या हुआ, सेंसेशन ज़्यादा है क्या, दर्द हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है, चिंता मत करो, मैं जितना कर सकता हूँ करूँगा। और वाइफ को वहाँ पर दिख रहा है कि ही इज़ पुटिंग इन एफर्ट। हो सकता है मेरे जितना बेटर ना हो, मगर अगर मेरे जितना बेटर नहीं है तो क्या हुआ, कर तो रहा है कोशिश। एंड एंकरेज ईच अदर टू बी बेटर, बिकॉज ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ। मैंने मेरे और मेरी वाइफ के बीच में ऐसा था कि मैं ऑलमोस्ट 3 से 4 बच्चों को हैंडल कर चुका था, राइट? मुझे मैं आज भी एग्जैक्टली एंड आई नो व्हाट टू डू। मैं डायपर चेंजिंग से लेकर मैं बच्चे को एक हाथ में हैंडल कर पाता हूँ, मैं बच्चों से रिलेटेड सारी चीज़ें कर पाता था। ऑब्वियसली मेरी वाइफ को नहीं पता था। दैट फर्स्ट मंथ आई वॉज अ हैंड्स ऑन फादर। आई एम लाइक इसकी चिंता मत करो मैं बताता हूँ, ये मत करो वो बताता हूँ, राइट? Blessed, everything looks good. Suddenly competitiveness dives in. I'll tell you why. And now the narrative starts shifting. बच्चे की सारी चीजें मेरी बीवी को पता चल रही हैं और मुझे नहीं। ये ऐसा कर, ये क्यों कर रहा है यार, मुझे तो पता है। Shashank, what are you doing, man? You know it. But actually you're missing out on one thing. This is parenthood. यहाँ पे बच्चा जुड़ा हुआ है माँ के साथ। मैं हीरो होऊंगा घर पे, राइट? मैंने बहुत कुछ सीखा, मैंने बुक्स पढ़ी, मैंने चीज़ें सीखी, कोर्सेज किए, बट वो सब कुछ काम नहीं आएंगे। Practical life is very different than that. First 6 months you have to give that. आपको ये समझना होगा कि माँ का इम्पोर्टेंस इस दुनिया में कोई और नहीं रिप्लेस कर सकता, एंड सो आर फादर्स। आप अपनी चीज़ों में एक्सपर्ट बनिए, दूसरे के साथ compete करना छोड़ दीजिए, और कोलैबोरेशन पे ध्यान दीजिए। और ये जो आपका इक्वल पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट है उसको रखिए घर पे, ज़रूरत नहीं है। आप लोग साथ में आइए और एक दूसरे की जिधर जिधर कमी हो रही है बस उसका साथ दीजिए, बहुत अच्छी पेरेंटेड हो सकती है। Absolutely, nothing is more beautiful than that. And I think as a family only you know what you're going through, where you need each other's support, क्या आपके stronger skills हैं, कहाँ पे आप fill in कर सकते हैं, and all that. That is very, very important. Let's start from the beginning of this journey, parenting. As you said कि mother, she has conceived and she's carrying the baby for 9 months. तो वो पूरा hormonal changes होते हैं, emotional changes होते हैं. She's able to connect with the baby. And we tend to talk with the babies all the time, even when they're inside our belly, you know. Correct. That connection, that emotional connect is formed. But what I read and understood कि fathers का जो real connection form होता है वो
It starts जब children interact करना शुरू कर देते हैं. So before that, so right after birth, till the time kids are little grown and they're interacting and speaking. So वो journey father के लिए कैसी होती है and what they actually go through. So physically there's not much different, but emotionally or mentally क्या changes आते हैं fathers के अंदर and क्योंकि बात नहीं होती है तो हमको पता नहीं है. Correct. And partners also hardly talk about it because mothers are going through so much. Obviously. So उसी के बारे में हमेशा बात होती रहती है, मेरे physical problems, मेरे mental problems. And I think another big reason, fathers को खुद भी नहीं पता है what they are going through. Exactly. So what exactly happens? You've done so much research, you've read so many books. I mean, scientifically क्या होता है? Okay. So इसे इस तरीके से समझते हैं कि जब एक मॉम मदर बन रही हैं, जब वो इस लाइफ को एक्सपीरियंस कर रही हैं, ऑब्वियसली उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही हैं और उन्हें थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में भी आ रही हैं, राइट? फादर्स के साथ क्या हो रहा है, वो ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा डिटैच होना शुरू हो चुके हैं. क्योंकि फ्रॉम द मदर. ओके. बिकॉज सी व्हाट हैपेंस, मैं जानता हूँ कि मेरी फैमिली बन रही है, राइट? आई एम सुपर इंस्पायर्ड, एंथुजियास्टिक, मैं फुल मूड में हूँ कि यू नो आई विल बी लिविंग अ बेस्ट लाइफ. बट व्हाट हैपेंस इज, कल तक मेरे पास एक पार्टनर था, आज की डेट में उस बच्चे के पास एक पार्टनर है. मेरे पार्टनर कहाँ गया? अब ये जो डिटैचमेंट है ये हमें ऑब्वियसली रियलाइज नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे इमोशंस, मैंने जैसे आपको बताया, एक बेटे को इमोशंस हैंडल करना बचपन से नहीं सिखाया जा रहा है, राइट? और जब ये इंसान जिन्हें हैंडल ही नहीं करना आता, ये बड़ा होके ये अब फादर बन चुका है, अब इसे खुद पता ही नहीं है, तो ये क्या करेगा? ऐसे टाइम पे ही विल स्टार्ट्स इंट्रोस्पेक्टिंग. और वो इंटरनल इंट्रोस्पेक्शन जो है वो धीरे धीरे डिफिकल्ट स्पेस में जाता रहता है, जिसे हम ओवर थिंकिंग बोलते हैं इन लॉट ऑफ वेज. अब जैसे मैंने आपको बोला कि टेस्टोस्टेरोन लेवल नीचे गिरता है साइंटिफिकली, राइट, फादर बनने के बाद, तो हमारा एम्पैथी लेवल थोड़ा बढ़ता है. इसलिए कहते हैं कि जब भी टेस्टोस्टेरोन नीचे गिरेगा उसका एम्पैथी बढ़ेगा. एम्पैथी बढ़ना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आप उस एम्पैथी को हैंडल नहीं कर सकते, आप सेल्फ नेगेटिव टॉक में चले जाते हो. यू स्टार्ट थिंकिंग आई एम नॉट इनफ, मे बी गिल्ट, शेम. अगर मैंने मेरी वाइफ को बता दिया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी. 1000 तरीके के ऐसे थॉट्स आते हैं जो हमें अपनी फैमिली से डिटैच करते हैं. मैं बाहर जाता हूँ ये सोच के कि यू नो घर पे रहूँगा तो आई विल फील अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ. मैं बाहर जाता हूँ 24 घंटे ये सोचता हूँ यार दे वुड बी नीडिंग मी, उन लोग को ज़रूरत पड़ेगा किसी चीज़ का और मैं वहाँ पर नहीं हूँ. वो जो चीज़ है एक फादर में, वो चीज़ केओस डेवलप करना शुरू कर देती है और वो केओस वो लोग इवेंचुअली घर पे ले आते हैं. अगर यही चीज़ को मैं एक सिंपल पेरेंटिंग स्पेस से कहूँ कि आपको अपने आप को समझना है, मदर्स को, बच्चे को समझना सेकेंडरी रखिए. डे 1 आप ट्राई करिए, खुद को समझिए पहले क्या प्रॉब्लम्स है. देयर आर लॉट ऑफ वेज टू सॉल्व दिस इश्यू. वो समझते ही get into understanding your wife and your child. You will be in a very better space. I mean, in a very good space. Postpartum depression in moms, there have been a lot of awareness around it recently. It's one of the worst phases women go through. Right. But fathers में postpartum depression होता है तो what are the signs and symptoms? Right. और उसको कैसे handle किया जा सकता है? Right. So I think it's a great question because see PPD in mothers obviously काफ़ी evident होता है और चीज़ें काफ़ी दिखाई देती हैं. Fathers में भी काफ़ी evident होता है. Okay. बट वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं. इनफैक्ट जब फादर कोई समझ में नहीं आ रही तो बाहर कैसे आएंगी. सो उसके पीछे एक रीज़न आप ऐसे समझिए कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर मेरे पास कोई भी इंसान बचा ही नहीं है. वी आर सोशल एनिमल्स एज वी से. एक माँ के पास एक बच्चा है, वेन एवर शी वॉन्ट्स टू वेंट आउट, मैं परेशान हूँ, यू नो आई एम आउट ऑफ इमोशंस, बच्चे को उठा के कडल करते हैं टू यू नो बिकॉज उसे बायोसिंक्रेनी, बायो बिहेवियरल सिंक्रेनी कहते हैं, जहाँ पे बच्चा और माँ जुड़ जाते हैं. यू फील गुड, यू हैव अ वेरी रिदमिक हार्ट बीट्स देयर. ठीक है. Fathers doesn't have anything like that. Now they are into overthinking, they are into negative thinking, they are into a space of
ये केमिस्ट्री तो अच्छी लग रही है, मेरी केमिस्ट्री का क्या होगा? सो दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड. नाउ व्हाट हैपेंस, पोस्टपार्टम डिप्रेशन में काफ़ी फादर्स कुछ नए हैबिट्स ले आते हैं. बिकॉज जैसे मैंने बोला कि आप एज अ मैन आपके पास टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है और आपको उसे हैंडल ही करना नहीं आ रहा है. और अगर आपको हैंडल करना नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे? आप अल्कोहल में जाएंगे. आप कोई नए सोर्सेज ढूंढेंगे जहाँ पे आपको डोपामिन रिलीज मिले, क्योंकि हम क्विक सोल्यूशन चाहिए. इट्स लाइक पैरासिटामोल, बुखार आया अभी ठीक करो, राइट? सो द पॉइंट इज, जब भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन में एक फादर होता है वो बहुत क्विक सोल्यूशन ढूंढते हैं, और वो जो क्विक सोल्यूशन है वो आपको लाइफ टाइम के लिए हार्म करते हैं. इनफैक्ट आप एक चीज़ रियलाइज करिए कि इट्स अ रिसर्च, इट्स अ साइंटिफिक रिसर्च विच सेज कि जो एक मॉम है जब एक बच्चे को डिलीवर करती है उनकी लाइफ ऑलमोस्ट 95 वीक्स से कम होती है अप्रॉक्सीमेटली. से फॉर एग्जाम्पल आपने एक बच्चा डिलीवर किया है, राइट? और आप 100 साल जीने वाली थी. ओके, आपकी लाइफ के 95 वीक्स कम हो गए, विच इज ऑलमोस्ट 1.5 ईयर, राइट? और ऑन द कॉन्ट्ररी एक पिता जब एक बेटी का पिता बनता है, राइट, तो आपके अंदर काफी सारे रिलीज होते हैं केमिकल्स, उससे आपकी 75 वीक्स की लाइफ बढ़ती है. My husband should be very thankful to Yeah. me. Exactly. Yeah. Or even I am very thankful to my wife. But अब एक चीज But how is this connection? I mean, it's a very strange. it was very strange when I read it for the first time, and I'm like, ये क्या चीज है? So it's scientifically proven and all proven. researched. It's proven. Okay. There is a research. You can go on Google and search for us. But अब मैं आपको एक दूसरा पर्सपेक्टिव बताता हूँ, जहाँ पे एक औरत की लाइफ कम हो रही है और एक आदमी की लाइफ बढ़ रही है. ऑब्वियसली आदमियों के केस में सिर्फ बेटी का ये एंगल है, बट आई थिंक इट्स अ प्रीटी लिमिटेड स्टडी. बट ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप लार्ज पर्सपेक्टिव से दुनिया भर में देखेंगे, एक आदमी की लाइफ औरत से हमेशा कम होती है. Okay. दे डाई ऑफ हार्ट अटैक्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स, राइट? अब आप अपने आसपास एक बार आप अपने आसपास की फैमिली कुछ सोच के देखिए कि हस्बैंड पहले एक्सपायर हुए रहेंगे और उसके काफ़ी या कुछ साल के बाद फीमेल्स एक्सपायर हुई रहेंगी. उसके पीछे क्या रीज़न है? आइडियली तो उल्टा होना चाहिए. जिस हिसाब की स्टडी है, तो उस हिसाब से तो ये होना चाहिए था कि फीमेल्स की लाइफ मेल्स से कम होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है. द प्रॉब्लम इज दैट कि ये जो आपको क्विक हैप्पीनेस मिली है, जो आपके 75 वीक्स बड़े हैं, यू कुडंट सस्टेन दैट. आपने उस चीज़ को, जब आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन में गए, तो जैसे फीमेल ने अपने आप को बाहर निकाला उससे, दे टुक एफर्ट, यू नो, उन्होंने बाहर जाके, बिकॉज शी इज प्रोड्यूसिंग मिल्क, उसने अपने बच्चे का ध्यान रखना है, उन्होंने खुद के बारे में बहुत कुछ किया. दे थॉट अबाउट देमसेल्व्स, राइट? इन पिताओं ने क्या किया? अल्कोहल, स्मोक या कोई और नेगेटिव सोर्सेज जहाँ पे क्विक डोपामीन हो, यू नो, क्योंकि क्विक डोपामीन क्या करता है? आपको उस टाइम के लिए स्ट्रेस कम कर देता है. और उस स्ट्रेस कम होने की वजह से आप क्या करते हैं? आपको लगता है हाँ, आई एम फीलिंग गुड. नो, यू आर नॉट फीलिंग गुड. इनफैक्ट यू आर गेटिंग इनटू डिप्रेशन राइट नाउ. यू आर टेकिंग वन स्टेप अहेड इनटू डिप्रेशन. इनफैक्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू रियलाइज कि आप कोई ऐसी जगह पे एंटर करने जा रहे हैं, जैसे ही मेरे को क्विक डोपामिन रिलीज मिलता है कहीं से भी, यू नो, आई जस्ट टेक वन स्टेप बैक एंड आई थिंक ये मैंने क्यों किया? इज इट, यू नो, व्हेन यू रियलाइज कि आप कोई चीज़ें जान पूछ के कर रहे हैं, अपने आप को क्विक सोल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं, मत दीजिए. टॉक इट आउट, बिकॉज व्हेन यू टॉक इट आउट इट बिकम्स मच ईजियर and much simpler for you to live a life. Yeah. Do you think, I mean, commonly people say women think they're very complex. Women are very complex. उनका thought process बहुत complex होता है. But मुझे कहीं ना कहीं लगता है men का thought process is even more complex. क्योंकि वो खुद ही इतना सोच के ना ही express करते हैं, ना ही share करते हैं. They don't believe in, I mean, I'm not generalizing, but these are the things we need to talk about and share, right? A partner ke sath. But they tend to do ulta. They'll resort to different things and, you know, things, as you said, ki just say quickly unko relief mile. Why is that happening? Okay. In that case, what happens is हम दोनों, आदमी हो या औरत, दोनों एक तरीके से सोचते हैं, ठीक है?
you have your emotional chaos, we have our own emotional chaos. But इसमें एक डिफरेंस आता है. हाँ. जब एक आप फीमेल को देखेंगे, वो है ना अपने इमोशंस को लेके थोड़ा वोकल है. दे हैव वर्ड्स फॉर देयर इमोशंस. मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ. आई एम नॉट फीलिंग गुड के साथ शी कैन डिस्क्राइब. आई एम नॉट फीलिंग गुड ये आप बहुत कम आदमियों से सुनेंगे. और अगर सुना भी तो अभी मुझे परेशान मत करो, आई एम नॉट फीलिंग गुड. अभी मत मुझे परेशान करो, आई एम नॉट फीलिंग गुड. मतलब उसके साथ तुम समझोगी ही नहीं. करेक्ट, एग्जैक्टली. तुम समझोगी नहीं, बराबर. क्योंकि तुम समझा नहीं पा रहे हो. इट्स नॉट वो नहीं समझेगी, इट्स अबाउट क्योंकि हमें नहीं समझ में आ रहा है कि हमें क्या सोच रहे हैं. इनफैक्ट मेन थॉट्स आर मोर कॉम्प्लेक्स, एज आई सेड. क्योंकि आप एक ऐसा समझिए, मैं आपको एक सिंपल फंडा बताता हूँ. एक आदमी और एक औरत में है ना, दोनों को एक सुपर पावर मिला है यूनिवर्स से. ओके, आपका सुपर पावर है आप बच्चे पैदा कर सकते हैं, राइट. इट्स अ सुपर पावर. आप सोचिए क्या क्या पावर है ये. दूसरी तरफ आदमियों का सुपर पावर है टेस्टोस्टेरोन. वी हैव स्ट्रेंथ. आप और वो जो स्ट्रेंथ है उसके काफी सारे फायदे हैं, राइट. लेकिन अगर मैं बोलूं ये दोनों चीजें, इट्स लाइक विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर ये दोनों चीजें आपको यूज ही करना नहीं आता है, आप अपनी बॉडी के साथ कितनी तकलीफें लेके आ सकते हैं. मतलब अगर मैं एक फीमेल को बोलूं कि आपके पास बच्चा पैदा करने का वो है और मैंने इन बच्चियों को जो बढ़ रही हैं उन्हें नहीं पता, ठीक है, दे हैड अनप्रोटेक्टेड सेक्स और व्हाटएवर इट इज, दे विल गो थ्रू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. ये सेम चीज आदमियों के साथ ज्यादातर हो रही है, लेकिन वो एविडेंट नहीं है. इसलिए काफी बार बोलते हैं बेटी को संभाल के रखो, क्योंकि वो एविडेंट है. बेटे को ज्यादा संभाल के रखने की जरूरत है. बिकॉज इफ यू आस्क मी, ये वर्ल्ड जो है आदमियों के लिए सेफ होना जरूरी है रादर देन फीमेल्स के लिए. बिकॉज जैसे ही आदमियों के लिए सेफ होगा, ये चीज औरतों तक अपने आप पहुंच जाएगी. क्योंकि आप एक सिंपल सा फंडा, मैं आपको एक बहुत वियर्ड चीज बताता हूं. आई यूज टू गेट चिल्स वेन एवर आई यूज टू रीड अबाउट रेप्स. मुझे थोड़ा प्रॉब्लम था उन चीज़ों से. बट रादर देन यू नो सीधा उठे, ब्लेम कर दिया और अगले दिन भूल गए. मतलब एक तरफ आदमी को एक तो घटिया आदमी ये है वो है, ओके. दूसरी तरफ वो बच्ची के साथ क्या हुआ कोई नहीं सोच रहा है. स्टोरी एंड्स. आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड कि कब तक सिर्फ यही चीज के बारे में सोचते रहेंगे. इफ यू वांट टू गेट इनटू द डिटेल ऑफ इट, अगर ये चीज को एलिमिनेट करना है सोसाइटी से, यू हैव टू यू नो फाइंड अ प्रॉब्लम रादर देन ये सीधा. हम लोग है ना बहुत सुपरफिशियल लेवल पे काम कर रहे हैं कि मैंने रूल्स लिया है, रेगुलेशंस लिया है, यस. लेकिन अगर मैं नीचे आऊं और मैं समझूं कि दुनिया के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, मैं कह रहा हूँ रेप्स, क्रिमिनल मेंटालिटी, सुसाइड्स, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, इनफैक्ट मैं बोलता हूँ एनवायरमेंट इश्यूज भी. ये सारी चीजें एक सिंपल चीज से सॉल्व हो सकती हैं, वो है पेरेंटहुड. इट इज दैट स्ट्रॉन्ग. यस, बिकॉज एक छोटा सा बच्चा जब बड़ा हो रहा है, अगर मैंने उसी को प्यार से बड़ा करना शुरू कर दिया, मैंने उसके सारे सवालों के जवाब दिए. अगर मुझे नहीं आ रहा है तो मैंने उसे होल्ड किया, मैंने सीखा और मैंने समझाया. ये काम है एक पिता का. अगर मैंने अपने आप को हैंडल करना आपको सिखा दिया, राइट, बिल्कुल, मुझे नहीं लगता उसके बाद ये प्रॉब्लम्स आने के कोई चांसेस हैं. क्योंकि आप एक चीज़ सोचिए, आपने जब भी आपने बच्चे देखे हैं, वो छोटा सा बच्चा जब आपकी गोद में आता है, आपको लगता है ये कभी भी बड़ा होकर क्रिमिनल बन पाएगा? पॉसिबिलिटी नहीं है. ही इज सो इनोसेंट. ये इतना अच्छा इंसान है, ये मतलब इट्स फुल ऑफ पॉजिटिविटी, राइट. यस, ये आगे जाके ऐसी चीज कर रहा है. मतलब ये जो बिटवीन दोज ईयर्स है, ऐसा क्या हुआ कि ये चीज ऐसी बन गई? कुछ तो कमी है, कुछ प्रॉब्लम है. अगर वो प्रॉब्लम को फिगर आउट कर लें तो आई थिंक हम लोग बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे. और वो प्रॉब्लम जो मैंने मेरे हिसाब से समझा है और जितना मैंने रिसर्च या इस पूरे एस्पेक्ट को समझा है, वो चीज़ फादरलेसनेस एक बहुत बड़ी है. अगर वो चीज़ की कमी हमने हटा दी, अगर फादर्स थोड़ा इन्वॉल्व होके सही रास्ते पर ले गए, घर पे खुद गलती करके बच्चे को ये सिखाना कि, एक एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, इफ आई एम स्मोकिंग अ सिगरेट, माई सन कम्स और माई डॉटर कम्स एंड शी आस्क्स मी कि पापा आप क्या कर रहे हो, मेरे को ये दो ना, और मैं डांट दूँ उसे,
उसको डांटने से कुछ नहीं होने वाला है, मुझे बदलना होगा। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, छोटा सा स्टोरी है, बहुत ही छोटी है। एक दिन मैं घर पे बैठा था खाना खाने के लिए, और मेरी 3 साल की बेटी उस टाइम पे 3 इयर्स की थी। उसने मुझे एक अजीब सी चीज़ बोली। आई जस्ट स्टार्टेड टीवी एंड आई वाज हैविंग माय लंच और डिनर व्हाटएवर इट वाज। और मेरी बेटी ने बोला कि पापा टीवी देखते टाइम खाना नहीं खाते ना। हाँ। आई हैड 2 ways to respond that. One is egoistic, चुपचाप अपना खाना खाओ, राइट। सेकेंड इज सॉरी बेटा, सॉरी मैंने स्विच ऑफ किया। यस, मैं बोला बेटा अभी जो आपने मेरे को सिखाया, आई टोल्ड हर, मैंने ये नहीं बोला कि मैंने आपको सिखाया था और आप मेरे को रिटर्न सिखा रहे हो। मैंने ये कहा कि आपने जो मेरे को अभी सिखाया पापा को अभी हमेशा याद रहेगा, आई एम रियली सॉरी, अगली बार मैं ये नहीं करूँगा। शी फेल्ट रियली गुड अबाउट इट। शी स्टूड अप, उसने आके मुझे हक किया। आई फेल्ट वेरी गुड अबाउट इट। मैं बोला अरे वाह यार, कुछ तो अच्छा किया होगा मैंने। एंड दैट्स हाउ आई रियलाइज्ड कि ये एक छोटी सी चीज़ जहाँ पर मैं अपने ईगो पे लेने वाला था, इट इज़ अ टिपिकल मेल ईगो विच अगेन कम्स फ्रॉम, आई नो द वर्ड विच आई हैव यूज्ड क्वाइट लॉट ऑफ टाइम्स, टेस्टोस्टेरॉन। उसी ने ये सारी चीज़ें बिल्ड की हैं, उसी ने सारी चीज़ें अच्छी भी की हैं और बुरी भी की हैं हमारे लिए। But a lot to do with your upbringings also. Yes. If you've been raised that way, where fathers were like this strong figure कि आप उनको कुछ बोल ही नहीं सकते हो, अपने आप को उनके सामने एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते हो, so आपने वैसे ही देखा है एक फादर का रोल, and you tend to also become like that. Correct. So I will agree to that till certain extent. Why certain extent I'll tell you. I would say post 25 to 30 years now, Priyanka, there is a full chance that you can take the control of your life. Yeah. Why I'm telling you this? मेरे डैड बहुत अग्रेसिव, गुस्से वाले थे। जितना भी मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था जब वो चले गए, बट मुझे उनकी सिर्फ 2 चीज़ें याद है। एक उनका डिसिप्लिन, और दूसरा उनका अग्रेशन। अग्रेशन एक ऐसी चीज़ थी जिससे मैं आज तक डरा हुआ हूँ। मतलब आई हैव लॉट ऑफ फियर्स, आई कुडंट फेस पीपल, मैं लोगों से बात नहीं कर पाता था। इनफैक्ट आई रिमेंबर जब मैं स्कूल में था, बट उन्होंने मेरे को हेल्प किया कि ये बुली होने से बचाने के लिए। नसीब है कि ऐसे कुछ दोस्त या कुछ आसपास के लोग मिले जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें बच गई और यहाँ तक पहुँच पाया। बट पोस्ट 30 आई वुड से आई took that on myself. मैंने मेरे मॉम को या मेरे डैड को सबसे पहले रिलीज़ किया इन चीज़ों से, जहाँ पे मैंने ये कहा खुद से कि जो भी था वो उनकी पूरी तरह से गलती नहीं थी। पहले मुझे उन्हें रिलीज़ करना होगा ताकि ये समझने के लिए कि मेरी आगे की लाइफ जो है वो रुइन ना हो। बिकॉज अब जितना उन पे डालते रहोगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, राइट। द पॉइंट इज हम लोग का जो फादरहुड का इम्पैक्ट है, कुछ लोग तो पूरी जिंदगी जी जाएंगे वैसी, कुछ हैं जो एक्चुअली अपने ऊपर लेंगे, दे विल ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ। बट मैं अपने बच्चे की ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी या कैपेबिलिटी पे भरोसा करके अपना काम नहीं कम कर सकता हूँ। मुझे ये चीज़ करनी होगी एज अ फादर कि मैं अपनी तरफ से 100% दूँ, उसके बाद जो कुछ भी हो वो मैं यूनिवर्स के काम में इंटरफियर नहीं कर पाऊंगा। मैं बस इतना कर सकता हूँ कि मैं अपने दिल से अपनी चीज़ों को लेके उसके लिए अच्छा करूँ। दैट्स इट। No, absolutely. But I was also going through some research and some data that suggest कि postpartum phase में सबसे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं पार्टनर्स में, सबसे ज़्यादा डिवोर्स भी होते हैं, नॉट मे बी सबसे ज़्यादा बट अ लॉट ऑफ डिवोर्स केसेस, और इवन अ लॉट ऑफ चीटिंग ऑन योर पार्टनर, ऑल दोज केसेस दे स्टार्ट हैपनिंग. What do you think is the reason behind that, and how parents can do or partners can do better at it? Right. So I'll take this question as a I won't say as a parenting expert right now. I would say as a life coach. I would say. Okay. Because क्या होता है प्रियंका, कई बार है ना हम लोग प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए ना प्रॉब्लम दूसरे पे डालते हैं. बिकॉज मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ कि अगर आपके अंदर केओस है तो आप क्या करेंगे, आप बाहर केओस मचाएंगे, राइट. बिकॉज ईदर आप अंदर से श्रिंक होके ख़त्म हो जाएंगे या फिर आप बाहर केओस मचाएंगे. सिर्फ यही तरीका है लाइफ में एक इंसान के पास हैंडल करने का. बिल्कुल. अब कई बार ये होता है कि जब
हस्बैंड और वाइफ दोनों पोस्टमार्टम से जा रहे हैं, या फिर मैं बोलता हूँ चलो दोनों पोस्टमार्टम से नहीं भी जा रहे हो, डिप्रेशन ही होना ज़रूरी नहीं है, राइट। लेकिन जब मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू या आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पा रहे, उस टाइम पे क्लैशेस बढ़ना शुरू होते हैं, और हम सिर्फ ये सोचते हैं कि सामने वाले का प्रॉब्लम क्या है मेरे साथ। मैं ये नहीं सोच रहा हूँ मेरा प्रॉब्लम क्या है मेरे साथ, क्योंकि मेरे अंदर एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम मैं बाहर क्रिएट कर रहा हूँ, राइट। और जिस दिन मैं न्यूट्रलिटी पे चला जाता हूँ, जहाँ पर मैं थोड़ा न्यूट्रल हो जाता हूँ, आई टेक अ स्टेप बैक, राइट, और फिर मैं इस चीज़ को पूरा समझने की कोशिश करता हूँ। अब मैं आपको एक सिंपल सोल्यूशन देता हूँ। अगर आपने कोई भी डिवोर्स देखा होगा, जितने भी फ्रेंड्स या फैमिली या कहीं पर भी जब भी डिवोर्स होते हैं, दे आर नॉट वेरी हैप्पी थ्रू आउट द डिवोर्स, दे आर नॉट वेरी हैप्पी पोस्ट डिवोर्स ऑल्सो। They will say they are, but they are not. The point is, because वो जो chaos जो हटाया है उन्होंने, वो अभी तक गया ही नहीं है। वो chaos उनके अंदर था, बाहर नहीं था। वो लोग सोच रहे कि बाहर था, right? Because एक सिंपल सी चीज़ है, अगर मैंने एक इंसान से शादी की, मैंने उसके साथ एक बच्चा पैदा किया है, right? कोई तो रीज़न होगा जहाँ पे हम जुड़े हुए थे, और वो रीज़न मैं आज अभी फिलहाल इस टाइम पे भूल चुका हूँ। Because I don't want to give respect to that. I want to give respect to my emotion, which even I don't know. मुझे आज पता ही नहीं है मेरा इमोशन क्या है, मगर मुझे उसे इज्जत देनी है, राइट। और फिर जब मैं अलग हो जाता हूँ, देन आई रियलाइज एक सेकेंड यार, उसकी गलती थी नहीं, मेरी गलती थी नहीं, आई डोंट नो किसकी गलती थी, बिकॉज यू स्टिल हैवंट फिगर्ड आउट। So there's this term we call mom guilt, and we mothers live through it like how वो कभी हमारा पीछा छोड़ता ही नहीं, no matter what we do, हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ मिसिंग है या हम इनफ नहीं कर रहे हैं, so वो guilt is always there. When I talk about fathers, एक तो उनके वर्किंग आवर्स बहुत लंबे हो जाते हैं कंपेयर टू मदर्स, आई फील, एंड दे ऑल्सो ट्रैवल अ लॉट। क्या फादर्स में भी कुछ फादर गिल्ट जैसा टर्म होता है तो हाउ डू यू डील विद इट? ओके, सो यस, फादर गिल्ट भी होता है, ठीक है। इट इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू मदर्स गिल्ट, बट मदर्स गिल्ट में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर काफ़ी मदर्स हमेशा जुड़ी हुई रहती हैं बच्चों से साइकोलॉजिकली, बिकॉज आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखती है। फादर्स जो है हर छोटी चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं, वो बड़ी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, ऐसा उन्हें लगता है। अगर इनफैक्ट मैं बोलता हूँ जो मदर्स वर्किंग हैं, ऑब्वियसली वो फाइनेंस भी देख रही हैं, फिर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी साइकोलॉजिकली सिर्फ आदमियों के दिमाग में ज़्यादा घूमती है, और उस वजह से क्या होता है, उन्हें हमेशा बड़े गिल्ट होते हैं। लाइक अगर सपोज वो घर में है, और एक एग्जाम्पल के लिए अगर उन्होंने वीकेंड ऑफ ले लिया या कोई ट्रैवल कर रहे हैं या कोई ऑफ लिया उन्होंने, उनके दिमाग में ये गिल्ट आएगा, एम आई डूइंग इनफ फॉर माई वर्क, बिकॉज अगर मैंने काम पूरी तरह नहीं किया तो उसका इवेंचुअल प्रॉब्लम मेरे घर पे आ सकता है। और अगर वो सेम चीज़ काम में ज़्यादा कर रहे हैं तो हमेशा काम में उनके दिमाग में ये रहता है, एम आई डूइंग इनफ फॉर माई फैमिली, बिकॉज कॉन्स्टेंट उनके दिमाग में एक चीज़ रहती है कि माई फैमिली इज़ विदाउट मी राइट नाउ, एंड we come from a very safety security angle first, and then rest of the things. तो हमारे दिमाग में यही होता है कि अगर मैं बाहर हूँ और अगर मेरे बच्चे को कोई ज़रूरत पड़ा, मेरी बीवी को कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ी, they won't be able to reach out to me, तो क्या होगा? वो जो that kind of problem is there actually in men's head also, और उसी चीज़ को कई लोग फादर्स गिल्ट भी बोलते हैं, बिकॉज हम लोग काफ़ी टाइम गिल्ट में रहते हैं, बट वो चीज़ हम बाहर नहीं बोलते फॉर ऑब्वियस रीजंस। आई थिंक इट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑल टुगेदर, और फादर्स के माइंड में जो नीड है दैट इज डिफरेंट। यस, कि फैमिली का एक दूसरा नीड है, लाइक मॉम्स के माइंड में द नीड इज द इमोशनल सपोर्ट, cuddling द चिल्ड्रन, फूड प्रोवाइड करना, कंफर्ट प्रोवाइड करना, और वो जब मिसिंग होता है वी स्टार्ट फीलिंग गिल्टी। एंड आई थिंक फॉर फादर्स वो अपने रोल को ऐसे देखते हैं कि फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करना है, सेफ्टी प्रोवाइड करना है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है, एंड इफ दोज आर मिसिंग देन दे फील मोर गिल्टी। 100%. So recently I had a friend of mine on the show, a very dear friend of mine, and I asked him, in fact ये हमारा सबसे वायरल रील बन गया मातेहुड का, where I asked him कि one advice he would like to give to new age fathers, और उनका जवाब था कि no matter what, respect your wife and support her, क्योंकि children are growing up seeing you behave in a certain way और वो उनको long term के लिए affect करता है।
उस पे हमें बहुत सारे क्वेश्चंस और रिस्पॉन्सेज आए. देयर वाज अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट हैपनिंग डिजिटली कि सपोर्ट दोनों तरफ होता है, रिस्पेक्ट टू वेज होता है, मॉम्स को भी इक्वली रिस्पेक्ट करना चाहिए. सो विच लेड मी टू आस्क अ फादर टुडे कि हम जानते हैं कि मॉम्स क्या एक्सपेक्ट करती हैं फ्रॉम अ फादर, किस तरीके की रिस्पेक्ट है, सपोर्ट है, एनीथिंग दे एक्सपेक्ट. बट फादर्स मदर्स से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? व्हाट डू मेन एक्सपेक्ट फ्रॉम देयर पार्टनर्स? ओके, सो आई वुड लाइक टू आंसर दिस इन अ वे. पहली चीज़ तो आप एक्सपेक्ट नहीं करें, वो ज़्यादा बेटर है. बट अगर मैं ये कहूँ कि फादर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हर फादर दो ही चीज़ें एक्सपेक्ट करता है. एक है रिस्पेक्ट, ठीक है, बिकॉज दैट्स हाउ वी आर बॉट अप. ठीक है, हमें बड़ा ही ये सोच के करा जाता है कि तुम्हें इज्जत कमानी है, बाकी चीज़ें छोड़ दो. राइट, सो दैट इज़ वन थिंग. एंड सेकेंड इज विच वी मेन डोंट टॉक अबाउट एंड वी थिंक कि हमें ज़रूरत नहीं है, मगर वो इनफैक्ट औरतों से भी ज़्यादा आदमियों को ज़रूरत होती है. वो होती है प्यार की. वी कांट आस्क फॉर लव, वी डोंट नो हाउ टू. इनफैक्ट अब जब मैं बोल रहा हूँ तब भी मुझे प्रॉब्लम है. राइट, बिकॉज दैट इज हाउ आवर अपब्रिंगिंग इज. बट men normally in this whole relationship जो भी प्रॉब्लम आते हैं बच्चे के बाद, वो इस वजह से आते हैं क्योंकि हमें प्यार मिलना बंद हो जाता है. कई बार वी कैन इग्नोर रिस्पेक्ट बट वी वोंट बी एबल टू इग्नोर लव. एंड इस वजह से काफ़ी सारी फैमिलीज में जो भी डिस्टेंस आता है वो यही दो चीज़ों को लेके होता है. Do you think communication, open communication would solve a lot of it? सी आई थिंक ओपन कम्युनिकेशन, प्रियंका, एक ऐसी चीज़ है ना जो ये टर्म से मैं इतना ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाता हूँ. बिकॉज ओपन कम्युनिकेशन अगर गलत तरीके से यूज़ हो रहा है तो फिर वो ओपन कम्युनिकेशन नहीं है. लाइक से फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ भी फील कर रहा हूँ और मैं आपके सामने आके ब्लैबर करता जा रहा हूँ. ठीक है, इंस्टेड पहले मुझे मेरे इमोशंस को सॉर्ट करना होगा, मुझे समझना होगा, उसके बाद मेरे को आप से बात करनी होगी. क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम अपने लॉट ऑफ इमोशनल केओस में हैं, उस टाइम पर मैं वही लैंग्वेज आपके साथ यूज कर रहा हूँ विच इज डिसरिस्पेक्टफुल, विच इज नॉट शोइंग लव. और हम इसे ओपन कम्युनिकेशन स्पेस में देके कैसे भी यूज कर लेते हैं. आई कैन नॉट forgive myself or my wife to use abusive language in a family, right? Because मेरा बच्चा है, मुझे अगर इस फैमिली को या मेरे को इस पूरी सोसाइटी को अच्छा बनाना है तो वो शुरुआत मुझे मुझसे करनी होगी. पहले मुझे अंदर से समझना होगा. ओपन कम्युनिकेशन वुड बी व्हेन टू mature people come together, understand each other, and then they figure out parenting together. Absolutely. And I think a lot of this goes back to your childhood days. As you said, parenting से, good parenting से बहुत सारे societal problems को भी हम लोग resolve कर सकते हैं. So tell me more about it. As you said कि 6 years से 20 years तक father का role बहुत ही important हो जाता है. 24. So वो क्या चीज़ें हैं जो फादर के रोल को इतना इम्पॉर्टेंट बनाते हैं इस फेज में, एंड हाउ कैन फादर्स कंट्रीब्यूट इन अ वेरी पॉजिटिवली एंड सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग दिस फेज? ओके, सो पहले 0 to 6 समझ लेते हैं कि मॉम्स का होल्ड यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, राइट? और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है फॉर ऑब्वियस रीजंस, राइट? अब 6 years के बाद जब बच्चा चीज़ों को समझने लगा है, राइट, काफ़ी सारी चीज़ें बोलने लगा है, वो अपनी चीज़ें बताना शुरू हो गया है. ही नोज हाउ टू कम्युनिकेट, ही और शी नोज हाउ टू डील विद थिंग्स, ठीक है, इन जो भी उनके तरीके से. अब यहाँ पर जब वो बाहर जाएंगे, नाउ दे गोना सी द वर्ल्ड, नाउ दे गोना फेस द वर्ल्ड, नाउ दे आर गोइंग टू बी इन अ सोशल एनवायरनमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट? उस टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ों को हैंडल करने का तरीका, लाइक रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़, लाइक हाउ टू हैंडल अग्रेशन. अगर कोई आपको बुली कर रहा है तो कैसे आपको हैंडल करना है, कोई आपको परेशान कर रहा है तो कैसे करना है, किसी को अगर आपको सपोर्ट करना है तो कैसे सपोर्ट करना है. कई बार कई बच्चे सपोर्ट में, जब हम बच्चों को ये चीज़ सिखाते हैं कि बेटा जाओ फ्रेंडशिप करो, हम ये नहीं सिखा रहे हैं कैसे फ्रेंडशिप किया जाता है, हम सिखा रहे हैं कि जाओ दोस्ती करो. अगर वो दोस्ती करने वाला इंसान बड़े होके ड्रग अब्यूज़र बनता है, हमने ही तो बोला था बच्चे को जाओ दोस्ती करो. हमने ये चीज़ नहीं बताई, क्योंकि एक ऑलमोस्ट आप हर फैमिली में देखिए
फीमेल्स जो हैं ज़्यादातर इमोशनल एस्पेक्ट से सोचती हैं, इस वजह से वो एक बच्चे को 6 साल तक बहुत अच्छी सिक्योरिटी दे पाती है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप मेल पर्सपेक्टिव देखेंगी, वी मैक्सिमम ऑफ द टाइम वी लिव अलोन, हम अकेले ज़्यादा जीते हैं और अकेले जीने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें लगती हैं। जब आप बाहर जाते हैं तो आपको चीज़ें कैसे फेस करनी होंगी, अगर आप पे कोई रिस्क आया तो आपको कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें एक पिता बहुत अच्छी तरह ब्रेक डाउन कर पाता है। प्लस अगर एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आपके घर पे कोई बच्चा खेल रहा है और वो गिरा, मॉम फट से उठेगी, उसी टाइम पे डैड बोलेगा 1 मिनट रुको, लेट हिम फिगर आउट, लेट हर फिगर आउट। वेन यू सी जहाँ पर भी बच्चे 18 साल या फिर इनफैक्ट जब वो टीन एज में रहते हैं, दे गो थ्रू लॉट ऑफ क्योस बिकॉज वो सोशली, फिजिकली, प्लस फ्रेंड्स, प्लस करियर, बहुत सारी चीज़ें जो अब उनके दिमाग में चलना शुरू हो गई हैं। ठीक है, इस टाइम पे फादर्स रोल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन द वर्ल्ड, बिकॉज यहाँ पर जब बच्चे गुम होते हैं उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। आप कोई भी मॉम जो वर्किंग है या वो है, वो कितनी भी सक्सेसफुल हो, जब वो अपना पर्सपेक्टिव रखेंगी तो कई सारे बच्चे हमेशा इस एंगल से सोचते हैं ये तो मेरी मम्मी है, टेकन फॉर ग्रांटेड। वो जो टेकन फॉर ग्रांटेड है वो फादर्स के साथ नहीं आता, एंड दैट इज ऑल्सो साइकोलॉजिकल बिकॉज दे लुक अप टू देम। और जब फादर कोई चीज़ बोलते हैं तो हमेशा एक पर्सपेक्टिव आता है उसके साथ कि नहीं किया तो एक तरीके का डिसिप्लिन है, right? Which a father can bring in. So what I feel is, in fact this is scientific also, कि ये जो 6 years से 24 years तक का टाइम है, ये बहुत क्रूशियल है एक बच्चे के लिए, क्योंकि वो अब मार्केट में एंटर होने जा रहा है। अ मार्केट इज बेसिकली वेयर द होल सोसाइटी इज गोना सी यू, अंडरस्टैंड यू, आप अच्छी तरह बिहेव कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स लेके आ रहे हैं, और वो सारी चीज़ों का डिपेंडेंसी एक फादर पे ज़्यादा है एक मॉम के कंपैरिजन में। मगर जब भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो ब्लेम हमेशा मॉम को करते हैं, फादर को कोई नहीं करता। नो वन अंडरस्टैंड्स कि एक्चुअली ब्लेम फादर को करना है बिकॉज उनका काम था इतने साल। It's the common mindset. Yes, absolutely correct. So when we talk about single fatherhood, so what are the kind of challenges they may face? उनकी क्या struggles होते हैं, क्या challenges होते हैं, and do you have any piece of advice for them? Yes. So, I mean, I have spoken to quite few single dads, those who come to me for, I mean, obviously coaching and everything. Yeah. I've understood one thing. When a parent, actually I'll talk about fathers, when a father becomes a single parent, for whatever it is, reason it is, right? वो किस वजह से सिंगल पेरेंट है ना, वो भी डिफर करता है उनके चैलेंजेस का। लाइक अगर वो डिवोर्स्ड है वर्सेस अगर उनकी वाइफ एक्सपायर हो गई है, जिनकी वाइफ एक्सपायर हुई हैं, दे आर अ बिट इमोशनली, यू नो, यू कैन से वल्नरेबल, राइट, बिकॉज दे हैव गॉन थ्रू अ लॉट। अभी वो लोग उस चीज़ पे नहीं है। दी डिवोर्स्ड फादर्स, you tend to see they become extremely mild in terms of conversation with their child. They are very, you know, वो बोलते हैं ना कि हर चीज़ सोच समझ के करना, ओवर सोच समझ के करना, गलती नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। उस चक्कर में और ज़्यादा गलतियाँ होना शुरू हो जाती हैं। बिकॉज कई बार क्या होता है, सिंगल फादर्स इस बात से डरे हुए रहते हैं कि जब एक सिंगल मदर होगी तो उसको तो पता है बच्चे कैसे हैंडल करता है, मुझे नहीं आता, मुझसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, बिकॉज देन द ब्लेम विल बी ऑन द किड, और वो बच्चे को पूरी लाइफ झेलना पड़ेगा, वो मैं नहीं होने दूंगा। नाउ ही डजंट नो कि मेरे को जो पहले अगर मेरे पास वाइफ थी तो मेरे पास एक चीज़ तो श्योर था कि मुझे बाहर संभालना है, ये मुझे घर में इमोशंस तो सपोर्ट कर ही सकती है, राइट। सो ही वॉज श्योर अबाउट इट। नाउ ही डोंट नो कि इमोशंस को हैंडल कैसे करते हैं। ही बिकम्स मोर chaotic for the son or the daughter, whoever it is, और ये अपने आप के प्रॉब्लम्स को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं काफ़ी बार। बट द गुड पार्ट इज, काफ़ी सारे फादर्स जब रियलाइज़ करते हैं कि सिंगल पेरेंटिंग इज़ डिफ़िकल्ट ऑब्वियसली, लेकिन फादर होने के भी कुछ प्रोज हैं। जैसे आप वो समझना शुरू करते हैं, ये जर्नी थोड़ी इजी होना शुरू हो जाती है। आई वुड से थोड़ी इजी ऑब्वियसली। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल फादरहुड, एक जो कॉमन ट्रेंड होता है फैमिलीज़ में, आई वुडंट से ट्रेंड बट एक कॉमन बिहेवियर होता है कि व्हेन इट कम्स टू डिफ़िकल्ट टॉपिक्स
So moms की responsibilities होती हैं to address that topic. Like we spoke about puberty or periods, menstruation or adolescence health and discovering your sexuality and STDs. So many things you need to make your children aware about. So fathers अभी भी इतना actively difficult topics के बारे में बच्चों से बातें नहीं कर पाते हैं. How much you think their role is very much important here? और how can we ease this कि पेरेंट्स दोनों ही इस सब्जेक्ट में इक्वली इन्वॉल्व रहें और ये ओपन कॉन्वर्जेशन करें अपने बच्चों के साथ कि हाउ दे कैन नेविगेट थ्रू दिस होल टीनेज एंड एडोलेसेंस दे आर गोइंग थ्रू, यू नो, दिस फेज ऑफ देयर लाइफ. राइट. सो आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक क्वेश्चन एंड आई विल टेल यू व्हाई. द रीज़न इज, सबसे पहली चीज़ हम लोग कहते हैं कि मॉम्स जो हैं ये डिफ़िकल्ट टॉपिक इंट्रोड्यूस करती हैं बच्चों के साथ, राइट? सिर्फ वो बात कर पाती है. इट्स अ बिग नो फॉर द फैमिली. आई विल टेल यू व्हाई. बिकॉज सी, मॉम्स हमेशा एक कंफर्ट स्पेस लेके आ सकती हैं फैमिली में. उनका जो बात करने का या फिर एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग रहती है वो थोड़ी बेटर होती है. लेकिन एक फादर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी कि जो ये डिफ़िकल्ट टॉपिक्स है वो उनका पहला काम है करना. बिकॉज जब एक पिता की साइड से वो चीज़ आती है, आप मैं एक सिंपल सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ या एक एनालॉजी कि फॉर एग्जाम्पल आप अपने लाइफ में सोचिए कि जब आपको मॉम कोई चीज़ बताती थी वर्सेस आपके डैड जो आपको कोई चीज़ बताते थे, आप ध्यान से किस बात को सुनती थी? ये सारे बच्चों के साथ होता है. क्योंकि जब डैड कोई चीज़ बोल रहे हैं ना, हम लोग वी लिटरली टेक वन स्टेप बैक और हम लोग सोचते हैं कि कुछ सीरियस होएगा इसी वजह से बोल रहे हैं. अदरवाइज ही विल बी फन, वो मस्ती करेंगे, सारी चीज़ें खेलेंगे, बट वो सीरियसली बैठ के बोल रहे हैं. मतलब आई हैव टू पुट मोर एफर्ट एंड दैट इज मैंने कुछ गड़बड़ की है. हाँ, या तो मैं ये तो हमारा था. नए पेरेंट्स के लिए मैं बोलूँगा अब डराओ मत बच्चों को एटलीस्ट. बट ये जो डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन है ये एक फादर को करना एक मॉम के करने से कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और ये जैसे जैसे इवॉल्व होना शुरू होगा, फादर्स इन्वॉल्व होना शुरू होंगे इस बात से कि ये डिफ़िकल्ट टॉपिक्स जैसे आप इंट्रोड्यूस करेंगे आपकी वोकैबुलरी क्या होनी चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स यू हैव टू यूज़. बिकॉज मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ प्रियंका, जब आप बाहर जाती हैं, एक कोई भी, मैं बोल रहा हूँ कोई भी क्लास हो, ए क्लास, बी, सी, डी, जो भी क्लास हो, उसके अंदर फीमेल कॉन्वर्सेशन जब भी होगा वो एक अब्यूजिव लैंग्वेज के साथ, वो एक हार्श वोकैबुलरी के साथ नहीं होता इतना जितना मेल्स में होता है. आप कोई भी कैटेगरी में हो, आपकी जो वोकैबुलरी आपको अपने फ्रेंड्स में मिलेगी दैट विल बी टू हार्श. इट विल टेक यू टू रॉन्ग, इट कैन टेक यू टू रॉन्ग डायरेक्शंस, राइट? और अगर ये चीज़ मेरे को मेरे पिता से पता चलती है, कोई भी चीज़, राइट, और मैं उस चीज़ को समझने की कोशिश करता हूँ और मुझे पता है कि मेरा जो मेरा सेफ एरिया है, राइट, मेरे लिए जो एक सेफ स्पेस है वो मेरे डैड है, तो मेरा डर उतना कम हो जाता है. और जैसे ही मेरा उतना डर कम होता है, मैं अब अपने उन दोस्तों से जाके ये चीज़ें नहीं पूछूंगा, मैं अपने डैड से जाके पूछता हूँ कि पापा ये चीज़ ऐसी ऐसी हो रही है, मैं क्या करूँ? नाउ he enters into the discussion and he tells me with the right language because now he has seen the world, right? Yeah. अगर यही सेम चीज़ अगर मेरे को कोई गलत शब्दों से या गलत तरीकों से पता चल जाती है, बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. क्यों? पॉर्न जैसी चीज़ें और ये सारी चीज़ें यूथ को या जो बच्चे हैं उन्हें बिगाड़ती हैं. वो बिगाड़ नहीं रही हैं, वो उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, उन्हें चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं. हेंस I couldn't agree more. I think बहुत ज़रूरी है और ये बहुत beginning से start होता है. It's not like कि you're a distant father and one fine day you stood up and like let's have a conversation. Correct. वो beginning से you have to create that sort of comfort with your children and give them that level of ease कि वो आके आपसे बात कर सकें. Correct. So Shashank, there's one more thing which you very actively advocate for. एक्टिव पेरेंटिंग. सो ये एक्टिव पेरेंटिंग होता क्या है और इसे डे टू डे लाइफ में हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? या सो एक्टिव पेरेंटिंग इज समथिंग वेयर यू नो देयर आर, आई मीन, वन इज एक्टिव, वन इज साइलेंट और पैसिव, व्हिचएवर यू वांट टू से. एक्टिव पेरेंटिंग इज समथिंग जहाँ पर आप अपने बच्चे के साथ इन्वॉल्व हो. सबसे पहले आपको ये नहीं समझना होगा कि यार 6 साल तक तो मुझे कुछ नहीं करना है ना, 6 साल के बाद मैं करता हूँ. नहीं, आपको
-9 से करना है, -9 एज एन -9 months. हाँ. बच्चा आपका 9 महीने बाद आने वाला है, आपको आज से पेरेंटिंग में इन्वॉल्व होना है. हाँ. बिकॉज साइंटिफिकली दिस इज प्रूवन कि बच्चे पेट में ही अपने डैड की वॉइस पहचान सकते हैं, राइट? अगर ये चीज़ है, मैं अपने आप को कैसे एक्सक्लूड कर सकता हूँ इस पूरी जर्नी से? अब मुझे एक्टिव पेरेंटिंग में मेरे को डे 1 से तैयार होना होगा, अपनी वाइफ के लिए या अपने बच्चे के लिए नहीं, मेरे लिए. क्योंकि जितनी खुशी मेरे को होने वाली है उसके बाद, जितना ग्रोथ होने वाला है उसके बाद मेरा, मैं जस्ट जो भी फादर्स अगर कोई ये देख रहे हैं शो, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक फादर का ग्रोथ या एक आदमी का ग्रोथ इनफैक्ट फादरहुड के बाद बहुत सिग्निफिकेंटली होता है. आप एक बार इस चीज़ को ध्यान से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप अपने बच्चे के साथ इन्वॉल्व हैं तो आप अपने केमिकल्स को जो आपके ब्रेन में चल रहे हैं, जो भी आप डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, एंडोफिन्स, जिनकी भी बात करें, आप उनको बैलेंस कर पाएंगे, आप उन्हें समझ पाएंगे. और वो एक सिंपल तरीके से हो सकता है जिसे हम एक्टिव पेरेंटिंग बोलते हैं, या फिर मैं इसे कहता हूँ माइंडफुल पेरेंटिंग. जहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ, हम फादर्स है ना काफ़ी बार डिस्ट्रैक्टेड पेरेंटिंग करते हैं. लाइक से फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे टीवी देख रहा हूँ और मैं साइड में अपने बच्चे को बोल दूंगा हाँ हाँ बैठो और ये कर लो. इट्स लाइक मैंने मेरा काम कर दिया. बट एक्चुअली एक्टिव पेरेंटिंग इज जहाँ पर मैंने टीवी बंद कर दी, या मैंने मोबाइल साइड में रख दिया, या मैंने अपने डिस्ट्रैक्शन को कम किया और मैं अपने बच्चे की तरफ फेस टू फेस, जो भी है 5 minutes तो 5 minutes, 2 minutes तो 2 minutes, बट 100% अपना अटेंशन उसको देता हूँ. और जैसे ही मैं उसे अपना अटेंशन देता हूँ, वी कनेक्ट. वहाँ से मेरी ग्रोथ होती है, बच्चे की तो बाद में होगी. और ये जो ग्रोथ है दैट इज ऑल्सो साइंटिफिक बाय द वे. एक फादर जिस तरीके से ग्रो होता है अपने अंदर एक बच्चे के बाद, इट इज मैसिव. और यू बिकम अ बेटर पर्सन ओवरऑल 360. एज अ मदर हम लोग का एक जो कॉन्स्टेंट स्ट्रगल रहता है, एंड आई एम नॉट स्पीकिंग फॉर एवरीबॉडी बट इन जनरल वॉट एवर कॉन्वर्जेशंस आई हैड विद अदर मदर्स, एक स्ट्रगल ये होता है कि वी कीप टेलिंग हस्बैंड्स कि हमारा जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत नेचुरल है. द मोमेंट वी बिकेम मदर्स, हमने उस फेज को एक्सेप्ट किया, एम्ब्रेस किया, वी आर सो नेचुरली इन्वॉल्व इन दिस न्यू फैमिली एंड विद आवर चिल्ड्रन. बट फादर्स को एक कॉन्स्टेंट पुल चाहिए कि मेरा मीटिंग है यार, कैन यू प्लीज़ हैंडल द चाइल्ड टुडे, या अभी 1 घंटे के लिए कैन यू प्लीज़ टेक केयर ऑफ हिम, या कुछ करना है प्लीज़ ये ला दो, प्लीज़ ये कर दो. वो एक कॉन्स्टेंट पुल that can be very stressful for moms. Correct. And most of the times father tend to look also very lost in this journey of parenthood. And that can lead to a lot of problems. Correct. I feel. Correct. Why do fathers need this pull? वो natural involvement क्यों नहीं आ पाते हैं? Okay. So according to science, right? आदमियों में ये जो नेचुरल फीलिंग है ये होती नहीं है, है ही नहीं, अवेलेबल नहीं है हमारे पास, राइट? हमें डेवलप करनी होगी. अब ये जो डेवलप है ये हो सकता है कुछ महीनों बाद, और उसके लिए मुझे एक्टिव पार्टिसिपेशन शुरू में दिखाना होगा. मतलब इट्स लाइक मैं आपको एक सिंपल रिस्क टू रिवॉर्ड का बात बताता हूँ कि आप कोई चीज़ में एफर्ट डाल रहे हैं, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, आप कब तक डालेंगे? एक टाइम पे जाके आप गिव अप कर देंगे जब आपको लगता है हाँ यहाँ से तो कुछ नहीं आने वाला है. और ज़्यादातर फादर्स वो जो एफर्ट है ना वो सिर्फ शुरू के टाइम पे डाल रहे हैं, 1 month, 2 month, 3 month, 4 month जो भी है. अब जब बच्चा रिस्पॉन्ड करना शुरू कर रहा है, अब वो आपका बच्चा बना है, नाउ यू हैव क्रिएटेड दैट कनेक्शन. वो कनेक्शन तक आपको होल्ड करना होगा, आपको थोड़ा टाइम रुकना होगा जहाँ पे आप अपने बच्चे के साथ जुड़ जाएं. एक बार जैसे ही मैं बोलता हूँ ये फादर्स जब जुड़ जाते हैं अपने बच्चे से, इट्स वेरी हार्ड टू डिटैच देम, इट बिकम्स डिफिकल्ट. इनफैक्ट तब मॉम्स को ऐसा लगता है ये लोग ज़्यादा टाइम ले लेंगे. और ये काफ़ी अब नए फादर्स के साथ होने लगा है, बिकॉज दे आर गेटिंग एक्टिवली इन टू इट. नाउ दे सी कि यू नो दे आर नॉट सीइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ पेरेंटिंग, दे आर इंजॉइंग द फादरहुड. यार इतने साल से ये सारा इंजॉयमेंट सिर्फ मॉम्स का था, बच्चे के साथ ये कॉन्वर्सेशन. क्योंकि आप एक सिंपल सी चीज़ देखिए, बच्चे बड़े हो जाएंगे उसके बाद 10 years के बाद कहाँ पे मिलने वाला है? अपने स्कूल में, पढ़ाई में, सारी चीज़ों में. ये जो 10 years में मुझे बेनिफिट मिल रहा था वो सिर्फ मॉम्स को मिल रहा है कई सालों से, सदियों से इनफैक्ट मैं बोलूँगा. एंड वी आर लूजिंग ऑन टू इट. सो अगर ये चीज़ को समझना है, आई फील
फादर्स को सिर्फ एक छोटा सा स्टेप लेना होगा, वो जो फर्स्ट पीरियड है जस्ट टिक टू इट, थोड़े दिन रुको, उसके बाद आपके पास ROI है जिसे हम बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इट इज मेल पैटर्नल इन्वेस्टमेंट फॉर दैट मैटर. सो MPI का जो रिजल्ट है वो आपको आना शुरू हो जाएगा और फिर उसके बाद ये फादर्स पूरी तरह इन्वॉल्व हो सकते हैं. सो पेरेंटिंग स्टाइल्स को लेके कपल्स में बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स होते हैं एंड दैट लीड्स टू अ लॉट ऑफ केओस, अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड फाइट्स. आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे पेरेंट्स को कि वो इन डिसएग्रीमेंट्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं? आई थिंक ये आजकल का टर्म है जहाँ पे हम लोग पांडा पेरेंटिंग, पेंगुइन पेरेंटिंग, आई डोंट नो व्हाट ऑल टर्म्स दे हैव क्रिएटेड. सो बट ये सब में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, वी लिटरली गेट इनटू द डिटेल ऑफ एवरीथिंग वेयर वी डोंट नीड टू. सी कभी भी ओवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेरेंटिंग इज ऑल्सो हार्मफुल. हम हमेशा बाहर के बारे में सोचते हैं, हम ये सोचते हैं बच्चे को कैसे हैंडल करें. इंस्टेड हमें बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है हम खुद को हैंडल कैसे करें. अगर मैं खुद को हैंडल करूँगा बच्चे अपने आप हैंडल हो जाते हैं. इनफैक्ट दे आर द ब्लेस्ड पीपल इन द वर्ल्ड. सो जब भी कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है, एक चीज़ हमें समझनी होगी कि ये पेरेंटिंग के बारे में नहीं है. अगर आर्ग्यूमेंट है तो वो पेरेंटिंग नहीं हो सकती. आर्ग्यूमेंट है तो वो ईगो है या फिर मैं कोई इन्फॉर्मेशन लाया हूँ जो आपकी इन्फॉर्मेशन से बेटर ये आपको फील हो रहा है. सो आर्ग्यूमेंट जब भी मेरे घर में इनफैक्ट जब शुरू हुआ था तब मैंने एक ही सिंपल सी चीज़ रखी थी, अगर ये आर्ग्यूमेंट है, अगर पॉइंट है तो वो ईगो है, इट इज़ नॉट आर्ग्यूमेंट. ईदर इट इज़ माई ईगो और इट इज़ योर ईगो. हूएवर हैज़ इनिशिएटेड इट हैज़ टू सॉल्व इट. उसके बाद हम लोग अब जब पेरेंटिंग की बात करते हैं कि विच स्टाइल वी हैव टू टेक, आई से टेक वन स्टाइल एट अ डे. जैसे आज अगर मेरे को लगता है कि मेरे बच्चे के लिए ये चीज़ करना ज़रूरी है, राइट. अभी जैसे हम बोलते हैं पांडा पेरेंटिंग वेयर वी से कि बच्चे के ऊपर छोड़ दो, उसे रिस्क लेने दो, उसे करने दो चीज़ें. उसके बाद क्या होगा, अगर आपका अग्रीमेंट नहीं है तो आप पहले ये बात के लिए डिसाइड कर लो कि कौन सी चीज़ बच्चे को करने दें और कौन सी चीज़ नहीं. You can take different approaches towards different areas of a kid's life. Absolutely. And it will be much easier for everyone to tackle that. Commonly हम लोग ये भी बोलते हैं कि आज आप कैसे फादर बनेंगे, ये उस चीज़ पे बहुत डिपेंड करता है कि आपका रिलेशनशिप आपके फादर के साथ कैसा था. ये किस एक्सटेंट तक ट्रू है? अगेन इसका आंसर एक्चुअली दो तरीके से देना चाहूँगा. पहली चीज़ आई अग्री एंड सेकेंड इज आई डोंट अग्री. फर्स्ट व्हाई आई अग्री, आई विल टेल यू. इफ यू आर अनअवेयर अबाउट योर सेल्फ यू विल एग्जैक्टली डू वॉट यू हैव गॉट. मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. मैं ऑब्वियसली एक अग्रेसिव घर में था जहाँ पे मेरे डैड थोड़े से गुस्से वाले और थोड़े नहीं काफ़ी. तो मुझे एक बात का तो डर पहले लग गया था कि कहीं मैं वैसा ना बन जाऊं, क्योंकि मैं लियो हूँ जैसे मैंने आपको बताया. तो मेरे अंदर भी था. मुझे मेरी जिस दिन बेटी हुई मैं खुद से डर गया था ये सोच के कि मैं इसको नहीं डांट सकता या डरा सकता. बट सीरियसली दैट वाज अ बेस्ट थिंग, क्योंकि अगर बेटा होता तो शायद मैं इस चीज़ में लिबर्टी ले लेता. तो पहली बात, बेटा हो या बेटी, हम लोग अग्रेसिव नहीं हो सकते. 1. 2 इज़, अगर मुझे लगता है कि मेरे फादर अग्रेसिव थे या उन्हें अपने इमोशंस हैंडल करना नहीं आता था और मैं भी वैसे ही फादर बनने जा रहा हूँ, तो ये मेरा काम है सेल्फ अवेयर होना. अब मुझे ट्रांसफॉर्म करना होगा. अगर मैं अनअवेयर हूँ तो मैं एग्जैक्टली वैसे ही बनूंगा. इट इज़ फॉर श्योर, राइट. लेकिन अगर मैंने यहाँ पर बटन स्विच कर दिया, अगर मैंने अपने आप को समझ लिया और मैंने वो अवेयरनेस ले आई कि जहाँ पर मैं इस चीज़ को पूरी तरह स्विच कर पाऊँ, तो मैं इसे बहुत अच्छी तरह मैनेज कर पाऊँगा. एक और जो मैंने कॉमनली देखा है, मेजॉरिटी ऑफ इंडियन फैमिलीज़ में एक माइंडसेट होता है, अगर आप यू बिकेम अ फादर और आप बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व हो गए हैं तो फैमिली मेम्बर्स वुड गिव यू दिस प्रेशर कि तू तो अब बदल गया है. करेक्ट. और ये तो अब हाथ से निकल गया है, ये पूरी तरह बच्चे में, वाइफ में इन्वॉल्व हो गया है, हमारे लिए कोई ध्यान नहीं रखेगा. एक अजीब सा प्रेशर होता है जो फैमिलीज़ की साइड से न्यू फादर्स को आई थिंक कहीं ना कहीं फील होता होगा. करेक्ट. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट families who are coming from maybe from underprivileged backgrounds and from villages or smaller towns. क्या fathers ये pressure feel करते हैं?
100%. कि वो किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं विद देयर न्यू फैमिली, Correct. वो उनका रिलेशनशिप विद देयर फैमिली विल अफेक्ट इन अ बिग वे. एब्सोल्युटली राइट. सो लाइक फॉर एग्जाम्पल जब एक आदमी की शादी होती है तो जैसे कहते हैं कि जब एक फीमेल की शादी होती है तो वो घर छोड़ के जाती है. हाँ. राइट. एक आदमी की जब शादी होती है तो सब लोग को लगता है कुछ नहीं बदलता. इनफैक्ट आई वुड से एक फीमेल लाइफ इज स्लाइटली बेटर बिकॉज अब उसके ये पता है कि ये डिफरेंट होम है, वो डिफरेंट होम है. हाँ. अ मैन डजंट नो व्हाट टू डू. राइट. ही इज इनटू अ केओस. उसको समझ ही नहीं आ रहा कौन सी साइड है मेरी. अब जो मेरी पहली फैमिली थी वो मेरे को मैन देखना चाहती है. ये काफी सारे घरों में होता है. You put it rightly. That's exactly what I wanted Correct. to say. लेकिन वो ये नहीं समझ पा रही है मैन क्या होता है. हाँ. क्योंकि ये तो ओल्ड स्कूल तरीका है जहां पर हम सोचते थे अरे आदमी का मतलब क्या होता है. बट आदमी का एक्चुअल मतलब तो ये मेरी पुरानी फैमिली को भी नहीं पता है. राइट. अब वो एक तरीके के पीयर प्रेशर में है जहां पे उसको इन्हें भी प्रूव करना है और वो ये भी जानता है कि ये मेरी नई जो फैमिली है ये नहीं छूटनी चाहिए बिकॉज दिस इज वॉट आई हैव क्रिएटेड. Yes. राइट. अब अगर मैं कुछ अच्छा कर पाऊंगा तो मैं इसके लिए कर पाऊंगा, इनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा. मतलब नया मैं इमोशनल कोई नया वे तो नहीं बना पाऊंगा. राइट. इस चक्कर में ये जो आदमी जो बनता है, जो केओटिक लाइफ लेके आता है, वो इस वजह से लेके आता है जहां पे उन्हें पता ही नहीं है कि मैं किसको प्रायोरिटी दूं. द रीजन इज बिकॉज एज आई से व्हेन वी आर अनअवेयर वी डोंट नो हाउ टू टैकल दैट. जब आप खुद को अच्छी तरह हैंडल कर पाते हैं आप इन सारी चीज़ों को बराबर से हैंडल कर सकते हैं. बिल्कुल. जब आपको पता है कि आपकी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है, आपको मालूम है कि ये मेरी लाइफ में प्रायोरिटी है, मुझे इस चीज़ को ऐसे हैंडल करना है, तो आप अपनी प्रायर फैमिली को भी उसी तरीके से हैंडल करेंगे, आप अपनी सेकेंडरी फैमिली को भी वैसे हैंडल करेंगे. क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रेशर की वजह से फादर्स वो कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाते हैं जो करना चाहते हैं. करेक्ट. करेक्ट. सो ये कंडीशनिंग पूरी फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है. एब्सोल्युटली. एब्सोल्युटली. और इस वजह से जो नई जनरेशन आ रही है क्योंकि वो भी वही देख रही है, वो भी वही कियोस सीख रही है. बिल्कुल. ऐसे टाइम पे इनफैक्ट मैं कहूँगा फादर्स का जो रोल है इस जगह पर, वो सबसे पहले ये रोल आता है कि आप उसके एंगल पे आओ, उसको समझाओ कि इन चीज़ों को कैसे हैंडल करना है. जितना इस चीज़ को अच्छी तरह हैंडल करेंगे हम अपने नए जनरेशन को उस अच्छी तरीके से डेवलप कर पाएंगे. बिल्कुल. बिल्कुल. लेट्स टॉक अबाउट द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ बॉन्ड जो फादर और बच्चे का है. उसकी अगर बात करते हैं, एज अ फादर आप बहुत कुछ सिखाते हैं अपने बच्चों को अबाउट फैमिली, लाइफ, सोसाइटी, एवरीथिंग, बिहेवियरल एंड हैबिट्स. बट कहीं ना कहीं बच्चे भी हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं. ऐसी क्या चीज़ें हैं विच यू हैव लर्नड फ्रॉम योर डॉटर एंड विच हैव स्टेड विद यू? ओके. आई थिंक I would say how to live. That I've learned from my daughter. Yeah. I mean, I'll tell you one very simple thing. अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को कोई भी बात पर कोई गुस्सा आ रहा है, चिढ़ हो रही है, कोई भी चीज़ का है, अब मुझे पता नहीं है कहाँ से आया है. राइट. हाँ. और मैं उस चीज़ को अब कैरी करूँगा. पहले तो मैं अपनी वाइफ पे डालूँ या मैं अपने बच्चे पे डालूँ या मैं अपने कलीग्स पे डालूँ, किसी पे तो डालूँ. राइट. और फिर उसको मैं 2 दिन कैरी करूँ, 3 दिन कैरी करूँ, इट्स अप टू मी. जब तक मेरे पास ये सेटिस्फैक्शन नहीं आ जाता कि वो ख़त्म हो गया तब तक मैं उसे कैरी करूँगा. वहीं पर मेरा बच्चा आता है. हाँ. 10 सेकंड पहले उसकी लॉलीपॉप नीचे गिर गई थी, उसके लिए रोई थी. 10 सेकंड के अंदर स्विच और पापा आई लव यू पे आ चुका है. हाउ इज़ दैट पॉसिबल? बच्चे इतना क्विकली अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस कर पाते हैं या स्विच कर पाते हैं? कुछ तो है जो उनके पास है, हमारे पास नहीं है. राइट. वी थिंक अ लॉट, वी ओवर थिंक. राइट. बच्चे हमें सबसे पहली चीज़ वही सिखा रहे हैं कि ओवर थिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं है. लिव इन टुडे, लिव इन प्रेजेंट. और जितना प्रेजेंट में रह रहे हो उतना आसान है आपके लिए लाइफ. हाँ. और मैं एक्चुअली बताऊंगा कि मेरी लाइफ के जितनी भी मेजर चीज़ें हैं, मतलब मैं खुद एक लाइफ कोच हूँ. ठीक है. मैं काफ़ी स्पिरिचुअल चीज़ें भी सिखाता हूँ, मैं काफ़ी मेडिटेशन हो या ये सारी चीज़ें वो सब भी सिखाता हूँ. फिर भी मेरी इन सारी चीज़ों से ज़्यादा मेरी बेटी मुझे इस उम्र में सिखा देती है. I'm sure. Yeah. I'm sure. They actually teach us how to live. Exactly. How to be happy and how to really, get on with life, let go things. There's so many beautiful things we can learn from them. और इसी answer में there's another thing which led me to my next question. When mothers are going through some difficulties or challenges, हम लोगों में एक urge या tendency नहीं होता है कि वो frustration कहीं जाके निकालना है.
मेन में ये टेंडेंसी क्यों होता है कि बाहर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ स्ट्रेस है, एंड दे विल कम बैक होम कि यार बाहर तो नहीं निकाल सकता हूँ तो घर आके निकालूंगा. Correct. Why? And do you think it's fair? सी फेयर या नहीं, ये हम थोड़ी देर के बाद आते हैं. Okay. पहले ये समझते हैं ये है क्यों. राइट. मैंने जैसे आपसे कहा कि जब एक बच्चा पैदा हो रहा है, हाँ. तब तो वो बुरा नहीं है. हाँ. राइट. ये जब आदमी बड़े हो रहे हैं तब वो उनमें जो भी क्रिमिनल मेंटालिटी हो या अग्रेशन हो या ये प्रॉब्लम्स हो, ये सब डेवलप हो रहे हैं. ये सब डेवलपमेंट का कोर रीज़न है टेस्टोस्टेरोन. राइट. अब ये जो शुरुआत हुई, बढ़ते टाइम आपको इस चीज़ को हैंडल करना किसी ने नहीं सिखाया. इस चीज़ को रीडायरेक्ट कैसे करते हैं, इस चीज़ को चैनलाइज कैसे करते हैं. जब मुझे पता है कि इन चीज़ों को हैंडल कैसे करते हैं, तो मैं उस अग्रेशन को या जो भी मेरे अंदर ये अब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मैं उस चीज़ को चैनलाइज कर पाऊंगा. जब मुझे पता ही नहीं है इसे चैनलाइज कैसे करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं तो फट ही सकता हूँ. इसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं आता है. हाँ. और बिकॉज वो तरीका नहीं आता है, इस वजह से काफ़ी लोग कुछ भी चीज़ें कर रहे हैं. हाँ. और अगर मैं इनफैक्ट आपको बोलूँगा कि काफ़ी सारे आप मेल अगर आपके फ्रेंड्स होंगे, वो सब होंगे जो इन चीज़ों को चैनलाइज कर पाते हैं. जैसे से फॉर एग्जांपल कोई योगा कर रहा है, हाँ. आप देखेंगे कि वो बाहर जाके लोगों के साथ इतना अग्रेसिव नहीं है. ही कैन हैंडल अग्रेशन, बट ही वोंट बी aggressive to others. Why? Because he is doing something right. What is he doing? He is channelizing his testosterone. Yeah. In fact, उसमें शायद हो सकता है हमसे ज़्यादा स्ट्रेंथ हो, एक नॉर्मल आदमी से भी ज़्यादा स्ट्रेंथ हो, बट वो अपने स्ट्रेंथ को यूटिलाइज कर पा रहे, वो सही जगह पर यूज़ कर रहे हैं. Yeah. और जिन लोगों को वो यूज़ करना नहीं आ रहा है, वो हमेशा डिस्ट्रैक्ट होते हैं और फिर उसके बाद जगह ढूंढ रहे हैं अपने अग्रेशन को बाहर निकालने के लिए. एक थका हुआ आदमी कभी कुछ नहीं कर पाएगा इस वजह से. I think I heard a lot of women also and moms especially saying कि यार मेरा तो husband भी मेरे बच्चों से बड़ा बच्चा बन गया. करेक्ट. इनफैक्ट मेरी वाइफ भी यही बोलती है. बट बच्चों को हैंडल करना इजी है, हस्बैंड को करना डिफिकल्ट है. हाँ. बिकॉज आप ऐसा समझिए कि अभी तक जो ये आदमी था, ये अपने आप को नहीं समझ पा रहा है. राइट. अब इसकी लाइफ में एक फीमेल आती है जो इक्वल है, हाँ. जिसकी उम्र पास में है, हाँ. जिसको समझाना काफ़ी ईजी है, जिसके साथ बात करने से पहले इससे ज़्यादा चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है. और सबसे मेजर चीज़ मैं बताता हूँ, जिसके साथ फिजिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस किए जा सकते हैं. राइट. अब बच्चा जो ये आदमी है, उसके अंदर का जो बच्चा है वो इजीली बाहर आ जाता है, क्योंकि उसको पता है यहाँ पर मेरे को कोई जज नहीं करेगा. यही सेम चीज़ अगर वो बाहर है तो उसको हमेशा एक फियर ऑफ जजमेंट हमेशा रहेगा. हाँ. कि आई हैव टू बी दैट मेल, आई हैव टू बी आई हैव टू शो माई स्ट्रेंथ, मुझे बताना होगा. इनफैक्ट मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ. आपने कुछ लोग जो ईव टीजिंग और ये सब करते हैं, कभी आपने इन लोगों के चेहरे देखे हैं, ये लोग कैसे कर रहे हैं? मैंने एक उस दिन कोई वीडियो देखा, ऐसी कोई रील थी या कुछ तो था, जिसके अंदर 3 लड़के बाइक पे हैं, 2 लड़कियां जा रही हैं, और वो लोग बाइक पे देख के ऐसा ऐसा कुछ तो समथिंग कर रहे हैं. इफ़ यू सी देम, जस्ट अंडरस्टैंड वन पर्सपेक्टिव. इन लोगों को है ना, सारे वो दोस्तों को निकाल दो, सबको निकाल दो, इस बंदे को अकेले आइलैंड पे छोड़ दो और एक फीमेल को वहां पे रखो. विल ही डू दिस? ही वोंट बी, बिकॉज कोई देखने के लिए नहीं है. वो अपने जो पियर्स हैं उन्हें दिखा रहे हैं कि मेरे अंदर का मेल देख कैसा है. ये जितना भी कुछ हो रहा है, बिकॉज आई एम अनेबल टू हैंडल, आई वॉन्ट टू शो इट ऑफ. मैं अपने आप को बेहतर कैसे दिखाऊं के चक्कर में हो रहा है. हाँ. जिस दिन वो चीज़ समझ में आ गई, जिस दिन मैं उस चीज़ को संभाल पाया, मैं इनफैक्ट इस लाइफ को बहुत अच्छी तरह मैनेज कर पाऊंगा. हेंस आई से, अगर दुनिया में मेल्स जो है, अगर ये सेफ हो गए फ्रॉम बिगिनिंग, इमोशंस, फिजिकल और इन सारी चीज़ों को लेके, ये इस पूरे वर्ल्ड को सेफ बना देंगे. So Shashank, we spoke about so many things. Fathers के challenges, emotions, postpartum depression and so many things जो हम regularly जिसके बारे में बात नहीं करते हैं and unaware भी रहते हैं. But
जो मुझे इस कॉन्वर्जेशन का जो एसेंस आया है, आई फील अगर फादर्स खुद इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, इट्स देयर लॉस, दे आर मिसिंग आउट ऑन सो मच. 100%. सो ये वाइफ्स की या मदर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उनको कॉन्स्टेंटली पुल किया जाए कि इन्वॉल्व हो जाओ एंड बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी ऑफ पेरेंटिंग. दिस इज समथिंग जो फादर्स को खुद रियलाइज करना होगा, खुद उसके लिए दे हैव टू स्टेप अप एंड बी पार्ट ऑफ दिस, बिकॉज इट्स ब्यूटिफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी. राइट 100%. इन अ वेरी समराइज्ड वे, आप फादर्स को क्या बोलना चाहेंगे, क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि उनको ये कन्विक्शन आ जाए कि ये एक लोड नहीं है, प्रेशर नहीं है, फोर्सफुली उनसे कुछ करवाया नहीं जा रहा है, बट ये नेचुरली अगर वो करेंगे तो उनकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी. इन दैट केस प्रियंका, मैं दोनों को कुछ एडवाइस करना चाहूँगा. हाँ जी, प्लीज. राइट. सो सबसे पहले मैं फादर्स को एडवाइस करता हूँ कि एक बार इस चीज़ को, अगर आप फादर बने हैं, ठीक है, आपको पता नहीं है ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है. हाँ. आपको ये ब्लेसिंग को अब्यूज़ नहीं करना है. आप इस चीज़ को इग्नोर मत करिए, बिकॉज अगर आपने ये इग्नोर कर दी, ये वापस मौका नहीं मिलेगा. राइट. सो अगर आप फादर बने हैं और अभी आपका बच्चा पैदा हुआ है, या 2 साल का या 5 साल का है, आपके पास टाइम है. राइट. आप इस जर्नी में आगे बढ़िए, इस चीज़ को इंजॉय करिए, और सिर्फ उसकी नहीं, सिर्फ बच्चे की लाइफ आप बेहतर नहीं कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ बेहतर कर रहे हैं. ये एडवाइस मैं फादर्स को दूंगा कि उन्हें आज से ही ये चीज़ शुरू करनी चाहिए. दूसरी चीज़ जो मैं मॉम्स से बोलना चाहूँगा, मदर्स की अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बच्चे, और उन्हें बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा देखना भी नहीं चाहिए, बिकॉज दे वॉन्ट टू टॉक अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी. इस वजह से फादर्स इन्वॉल्व नहीं हो पाते. बिल्कुल. इनफैक्ट वी शुड शेयर दिस एक्सपीरियंस रादर. अगर मैं इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा, अगर मैं इसे जस्ट मॉम्स को एक एडवाइस करूँगा कि आप फोमो एक्सपीरियंस क्रिएट करिए ना. अगर आप फोमो करवाते हैं, जैसे फियर ऑफ मिसिंग आउट, जहाँ पे ये मेरी वाइफ ने मेरे साथ किया. जैसे वो एक इवेंट में चली गई, मेरे बच्चे के वो स्कूल का कुछ तो था, आई फेल्ट सो लेफ्ट आउट, आई एम नॉट किडिंग यू. मेरे ऑफिस की मीटिंग में आधे में छोड़ के आया, मैं बोला आर्टिक आई मैनेज, आई मैनेज्ड इट ऑन माई फोन, बट आई डिडंट वांटेड टू मिस आउट ऑन दैट नेक्स्ट टाइम. कि बिकॉज क्या होता है कि जब हम ये सारी चीज़ मिस आउट करना शुरू करेंगे, जब आप मॉम्स ये मिस आउट करवाना शुरू करेंगी कि आप क्या चीज़ छूट रही है आपके हाथ से. जब आपके दोस्त को बच्चा पापा पापा बुला रहा है और आपको नहीं बुला रहा है, ही इज़ रनिंग टू योर मॉम, यू आर मिसिंग आउट समथिंग वेरी, विच आप कितना भी पैसा आ जाए आपके पास, आप कुछ भी काम कर लो, लाइफ में कुछ भी अचीव कर लो, वो चीज़ कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा. At the same time, I would say कि unnecessary arguments or disagreements should also not be there. कि why am I doing everything? Why you're not involved? Because बहुत बार ऐसा होता है कि what fathers are up to is maybe far more important. For example, their work requirements are such, they might have to travel frequently. In my case, my husband has to travel so much. Correct. He travels very frequently. So, ये एक point of discussions है ही नहीं. Correct. कि मैं ही क्यों सब कुछ कर रही हूँ, आप तो हर वक्त travel कर रहे हो. He's not traveling for fun. Correct. He's doing something, he's contributing to something जो बहुत important है. Absolutely. Equally. So, I think as a parent, वो understanding होना भी बहुत ज़रूरी है. I think this word summarizes everything, Priyanka. अगर अंडरस्टैंडिंग है ना, तो कोई डिबेट नहीं है. बिल्कुल. इनफैक्ट अंडरस्टैंडिंग सिर्फ अपने लिए नहीं, अंडरस्टैंडिंग सामने वाले के लिए होनी चाहिए. ताकि बिकॉज अगर सपोज वो हर जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं, उस टाइम पे आप संभाल रही हैं, राइट, और इस बात का कंफर्ट उनके दिमाग में जब वो आ रहे हैं, तो ही इज प्रेजेंट, ही इज टॉकिंग टू यू, राइट. एंड वो चीज़ आपके लिए और उनके लिए भी उस टाइम पे दैट क्रिएट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एनवायरनमेंट एट होम. अगर ये चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड वाइफ या मदर फादर दोनों में आ जाए, तो ये फैमिली काफ़ी ज़्यादा ईजिली सर्वाइव कर सकती है, इनफैक्ट ग्रो कर सकती है. 100%. So moving on to the next segment, we call the community Q&A. Here we get a question from our listeners. Okay. और हम एक question pick out करते हैं to address during this show. और आज का जो question है, so we have a question from Wilson. It's a wonderful question and I think something which is very untouched. He's asking that many fathers today take care of the kids, do household work and support their partners' careers.
But some feel their efforts are seen as just duties and not truly appreciated. How can families create a better balance where both parents feel valued and respected? Okay. So I would suggest it to obviously both the parents. For fathers, it is, if you're doing it, don't do it with expectation. Huh. It is basically, I won't say it's your duty, but it's an experience to, gain. It's a beautiful experience. अगर मैं अपने बच्चे के लिए कुछ कर रहा हूँ, so enjoy it rather. And I'll say this thing to moms, when any parent in the world is doing anything for a child, we should respect that. Absolutely. It's not about whether it is a father or a mother. If he's my neighbor, okay, and if he's doing lot of things for his child or her child, I would respect that person also. Because that person has gone through a lot, he's doing lot of things. So at least as a human, we need to understand कि अगर हम थोड़ा सा respect दे दे, it will be a better society later. True. We should stop thinking only from a perspective कि this is my world. No, this is our world, and we have to be mature enough to understand that. Absolutely. So, Shashank, moving on to the fun segment. I think बहुत सारी serious बातें हो चुकी हैं. थोड़ा सा fun कर लेते हैं, because parenting is also about fun. It is about fun. So, the game today calls Fatherhood Feels. Okay. The soundtrack game. So, this game is all about connecting emotions, experiences, and words related to fatherhood with songs. So, मैं आपको एक word या phrase दूंगी, और आपको एक song बताना है which according to you उस feeling से या उस phrase से या उस experience से associate हो सकता है. I'll try. वैसे मेरे music sense बहुत खराब है, but Okay, Sleepless Nights. Sleepless Nights. इससे जुड़ा हुआ मुझे कोई गाना बताना है. हाँ, which you think can express. Very difficult for me. For me also. I have a friend of mine, no matter what you tell her, वो एक नया song निकाल के ले आती है. हाँ, मतलब इसके लिए मैं कम से कम 10 से 15 मिनट शायद वेट करवाऊँ. इतना सोचना पड़ेगा मुझे. Maybe कभी खुशी कभी गम. Okay. First steps. First steps. मैंने प्यार किया. Okay. Tantrums. Tantrums. चाहे कोई मुझे जंगली कहे. Bedtime stories. You're doing well. Bedtime stories. बड़े अच्छे लगते हैं. Okay. Proud moments. Proud moments. You have to sing also, huh? Okay. You don't want anyone to be here. पापा कहते हैं. Thank you for playing this game. And of course, after a game, there's always a hamper. So if you won this round, we have to give you a hamper. And I have this beautiful hamper from Mate for you today, Wow. which you can take home with you for your Thank beautiful you. daughter. Thanks a lot. Thank you, Priyanka. It was very nice talking to you. Lovely speaking with you. Shashank, thank you so much for joining us today. I had so much fun having this chat with you and some beautiful insights from a father's point of view and perspective, जो हम बहुत commonly सुनते भी नहीं हैं, experience भी नहीं करते हैं. So thank you for being so candid, sharing your experiences and your journey. I truly enjoyed it. Thank you, Priyanka, for transforming your matehood to pitahood for today. Thank you so much.